गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे सामने क्या है? मेरे सामने है वो चीज़ जिसको देखते ही, जिसका सुनते ही आप अपने सारे गम भुला देते हैं। वो है बिरयानी। चाहे आपको दिन में 3 दफ़ा खानी पड़े, सुबह, दोपहर, शाम, लेकिन आप इसको खाने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि ये आपकी जो चाहत और आपकी मोहब्बत है उसमें इजाफा करती जाती है, उसमें इजाफा करती जाती है। अब हम अपने घर में जब बिरयानी पकती है और हम घर में नहीं होते, अभी तो सब घर में है, तो सबको पता है कि बिरयानी पकी है तो मुझे मेरे हिस्से का आलू और मुर्गी या गोश्त होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम घर में नहीं होते थे, हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस या बाज़ार गए होते थे और वापसी में आके बिरयानी हमें खाने को मिलती थी, जो अम्मी ने बिरयानी बनाई है, तो कभी उसमें आलू नहीं होता था, कभी उसमें गोश्त नहीं होता था, कभी उसमें वो टमाटर या वो मसाला जो हमें चाहिए था वो नहीं होता था। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और किसी को आलू पसंद है, उसके बगैर वो बिरयानी नहीं खा सकता, तो किसी को गोश्त पसंद है, किसी को वो नीचे जो बिरयानी के नीचे जो एक लगी हुई चीज़ होती है, तह में खुरचन, वो पसंद है। तो ये जो पसंद नापसंद है ना, ये बार बार आपको खाने को नहीं मिलती थी, क्योंकि आप घर में नहीं होती थी। अब आप घर में हैं, आप सब लोग घर में हैं, तो बैठ के अलग अलग बिरयानी ट्राई करें। इसीलिए आज हमने एक ज़बरदस्त मुकाबला रखा है जिसका नाम है बिरयानी की रानी। अब इसमें जज ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है कि मैं आपको बनाती, क्योंकि आप टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप रेसिपी देखकर ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किसकी रेसिपी होगी मज़ेदार। और फिर आपके वोट्स और हमारे जज साहब के वोट्स को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बनाएंगे बिरयानी की रानी जनाब। आज भी मैं आपके सामने हूँ, यहाँ लाइव शो कर रही हूँ और मज़े के पकवान, मज़े की बिरयानी की रेसिपीज़ हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, ताकि आप अपने घर में, ज़रा यहाँ आ जाए ना, मैं थक गई हूँ उधर देख देख के, यहाँ आ जाए बिल्कुल, ताकि आप अपने घर में बोर ना हो। और बोरियत को तो खैर सवाल ही नहीं होता, इतने काम है। आज मैंने क्या तय किया हुआ है? आज मैंने तय किया हुआ है कि मैंने जाके घर की अलमारियाँ साफ़ करनी है। कल मैंने अपनी बोरियत को कैसे दूर किया, कल मैंने सबको इतना थका दिया घर वालों को, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, जब घर वाले जो हैं वो फारिग बैठे हुए होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते, ना बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, ना ट्यूशन हो रही होती है उनकी, ना वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, ना हस्बैंड अपने काम पे जा रहे होते हैं, ना कहीं बाहर जा सकते हैं, घर में बैठे बैठे ना एक सबको चिड़चिड़ाहट हो जाती है। मैं तो निकल रही हूँ, मैं तो अपने काम पे आ रही हूँ, सुबह जल्दी जल्दी काम करके मैं घर चली जाती हूँ, पूरा मास्क वास्क, कहाँ है मेरा मास्क पहन के आती हूँ, ग्लव्स पहन के, सिलाईज करके। और जी ARY में भी रश नहीं है, वो एक बुखार वाली चीज़ है, वो उससे चेक करते हैं हर कोई जो एंटर होता है। तो हम जो मीडिया के लोग हैं वो आपकी खातिर आ रहे हैं, आपको एंटरटेन करने, आपको न्यूज़ फराहम करने, आपको इन्फॉर्मेशन देने, तो मेरी तो खैर है। लेकिन जो मेरे सारे घर वाले, बल्कि आपके साथ भी यही होगा, उनके लिए कोई बिजनेस ढूंढना बहुत ज़रूरी है, घर में कोई घर का काम, और उसके लिए आपको सबसे पहले खुद खड़े होना पड़ता है। कल यकीन माने, क्योंकि जाहिर है हमारी कॉलोनी में ना जो रोज़ की आने जाने वाली मेड्स हैं, उनके लिए कहा है बेटा आप छुट्टी करें, और उनको एंटर करना बंद कर दिया है। तो ऑब्वियसली जिनको आदत नहीं है उनको प्रॉब्लम होगी। मेरी कमज़ोरी है, जब मैं घर जाती हूँ और घर साफ़ नहीं हो ना, तो मैं वाकई चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। तो जब मैं घर गई, और ऑब्वियसली मेरी हेल्पिंग हैंड उतनी नहीं थी जितनी रोज़ होती थी, एक ही बच्ची से मैं कैसे, एक ही लड़की जो थी वो पूरा घर तो नहीं साफ़ कर सकती ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, ज़ाहिर है बेचारी कैसे करती। तो मैंने ये फ़ैसला किया घर जाके कि हम सब अपना काम खुद करेंगे। और इतनी कोई जज्बाती होगी ना, मैंने अपना मेकअप उतारा, जैसे यहाँ से कपड़े चेंज करके घर गई थी ना, बाल बांधे ना कुछ, मुझे ना वहशत होना शुरू हो गई कि घर, आधा घर साफ़ हुआ है जो बेचारी ने वो कर लिया थोड़ी देर में, आधा घर गंदा है। तो मैं ना उस वक्त गुस्से में आने ही वाली थी। यासर ने कहा रुको, हम अपना घर खुद मिलकर साफ़ करते हैं, चलो चलो चलो। तो मेरे बच्चे जो हैं वो अपना कमरा और बाथरूम वगैरह करते हैं, मैं और यासर, बलाज भी घुस गया बीच में। तो मैं ज़रा आपको उसकी चंक एक छोटी सी दिखाती हूँ कि कल का मेरा दिन कैसा गुजरा और मैं कैसे खराटे भर के सोई हूँ रात को। देखिए,
लिटरली जो अपने घर की सफाई बंदा खुद करता है ना दिल से, वो कोई और कर ही नहीं सकता। एक छोटी छोटी चीज़ को, एक छोटी छोटी, और वाकई ये तो डीप सफाई हो रही थी और तब पता चला कि हाय हाय ये जो आपकी हेल्पिंग हैंड्स है, ये जाहिर है ये अपनी जॉब समझ के कर रही होती है, तो वो आपका घर है और आप अपने घर को खुद ही साफ़ कर सकते हैं। आज का मेरा प्लान है अलमारियों का इंशाल्लाह उसमें, और यकीन मानिए जब आप घर पे होते हैं ना तो फिर क्या होता है, आप बेवक्त सो रहे होते हैं, आप बेवक्त जाग रहे होते हैं, फिर आपको रात की नींद आपकी पूरी नहीं हो रही होती, और आपको क्या करना है अभी, आपको रात को प्रॉपर नींद लेनी है ताकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई भी आप पर हमला नहीं कर सकता, कोई भी वायरस। तो इसीलिए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल करें। हमारे घर में तो हम रोज़ जूस निकाल रहे होते हैं, लेमन को गर्म पानी में डाल के पी रहे होते हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, सब मतलब हम घर में इस तरह की चीज़ें बना बना के स्प्रेड करें ताकि वो बच्चे काबू में नहीं आते ना। तो मेरी बेटी भी इसी तरह, जब हम दोनों कर रहे थे काम अपने कमरे का तो मेरी बेटी वो अपने कमरे का कर रही थी, तो काफ़ी इस तरह हेल्प हो गई और पूरा दिन हमारा गुजर गया। क्योंकि देखें जब हेल्पिंग हैंड सफाई करते तो वो बस आधे घंटे में जल्दी 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 कारपेट के नीचे भी डाल दिया, लेकिन जब आप खुद कर रहे होते हैं ना तो आपका अपनी चीज़ होती है, तो आप बहुत बारीकी से, तो मुझे कोई 2.5 घंटा तो एक बाथरूम साफ़ करने में लगा है। और फिर मैंने उस दिन से ये फैसला, मतलब कल से ये फैसला किया कि ये जो है मुझे हफ्ते में एक दफ़ा तो इस तरह डेप्थ में सफाई करनी है, क्योंकि सीरियसली सफाई होगी ना तो कोई और चीज़ नहीं होगी। आप देखें ना, चाइना को धो दिया है, पूरे शहरों को धो के रख दिया है, तो सफाई की वजह से सारी बीमारियाँ भी भाग जाएंगी। आज आपका दिल लगाने के लिए, आपका दिल ख़ास तौर पे लगाने के लिए और आपके पूरे दिन का जायका अच्छा बनाने के लिए आज का शो बड़ा मज़े का है। बिरयानी बनाए मुख्तलिफ़ किस्म की। आज आपको जो शो पे जो कंटेस्टेंट्स है, जो एक बहुत लाइक कितने 6-6 फीट के, कितना है, कितने मीटर के फासले पे, 2 मीटर का फासला होगा, कितना होगा, है ना, 2 से 2.5 मीटर के फासले पे जो एक दूसरे के साथ खड़ी होंगी, अकेले अकेले बिरयानी बनाएंगी और मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानी होगी। इनकी रेसिपी सुनकर आपने वहाँ बैठकर फैसला करना है कि आपको किसकी रेसिपी बेहतर लग रही है। फिर यहाँ जो जज हैं वो चक्कर बताएंगे आपको कि इस जायके में थोड़ा सा ज़्यादा लज्जत है, इस जायके में थोड़ी सी ज़्यादा लज्जत है। तो ये है आज बिरयानी की रानी का मुकाबला। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, जजेस आप इसलिए सामने भी रहना और सीखनी भी है रेसिपीज़, ताकि आज आप कुछ डिफरेंट किस्म की बिरयानी अपने बच्चों को खिला सके। बल्कि ख़वातीन क्यों ना आज मेरे दूल्हा भाई मर्द हजरात बनाए बिरयानी, ये बिरयानी का राजा। आज आप अपने घर में बिरयानी का राजा बन के दिखाइए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन जाने से पहले आज भी मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ 100 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं उस खुरानंदाजी में जो मैं रोज़ अपने शो पे करती हूँ। न्यू डे न्यू डिज़ाइन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जीतने का मौका आपको रोज़ फराहम करती हूँ। न्यू डे न्यू डिज़ाइन, और आज भी कतरा कतरा समंदर बनता है। एक वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं बिरयानी की रानी, और मेरे पास आज जो कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं वो ये कह रही हैं कि वो अपने घर में बेस्ट बिरयानी बनाती हैं। दूर दूर से खाने आते हैं लोग। पंजाबी पुलाव बिरयानी बन रही है हमारे पास, स्पाइसी मसूर बिरयानी बन रही है हमारे पास, काबली पुलाव बिरयानी बन रही है हमारे पास, और कच्चे गोश्त की बिरयानी। ये 4 बिरयानियां आज तैयार हो रही हैं। 4 है ना मुकाबले में ये 4 बिरयानियां हैं। इनकी रेसिपीज हम आपसे शेयर करेंगे, और हमारे साथ आज जो जज होंगे वो एक तो आप हैं। रेसिपी सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किसने कितना क्या बेहतर बनाया है, और एक जज ऐसे हैं जो चक्के भी अंदाज़ा लगाएंगे, और वो कोई और नहीं बल्कि उनका नाम है शेफ आमिर। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मीटर की फासला है ये भाई? नहीं, मैं बिल्कुल अंदाजा हो बिल्कुल जाएगा। ठीक है ना? हाँ। इधर से भी और उधर से भी बराबर होना चाहिए फासला, बराबर बहुत जरूरी है। बिल्कुल फासला रखिए और या तो फिर घर में रहिए या फिर फासला रखिए। जी शेफ आमिर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बिरयानी खाने के आप भी शौकीन हैं? ऑफ कोर्स, हर पाकिस्तानी बिरयानी खाने का शौकीन है। आई डोंट नो क्या, और आप घर में बैठ के तो ज़्यादा ही बिरयानी की लालच होती है। जब आपको पता है बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला, तो घर में भी चटोरे चटोरे खाने
बनाएं। और आई गेस हम जिस माहौल में और जिस कल्चर में पले बड़े होते हैं, चाहे हम स्पाइस खाने की आदत हो या ना हो, अगर एक हफ्ता ना हो 2 हफ्ता तो फिर तो बिरयानी खानी जरूरी हो ही जाती है। जरूरी हो जाती है। और आई डोंट नो कि वो बाजार वाली बिरयानी का एक अलग टेस्ट होता है, मगर अगर वो आप अब्जॉर्ब कर लें बहुत, तो घर वाली बिरयानी भी किसी से कम नहीं होती। कम नहीं होती, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। अपना अपना एक ऑथेंटिक फ्लेवर होता है। हाँ। जो देग वाली बिरयानी होती है बाजार की, उसका अपना एक फ्लेवर होता हाँ। है, और जो घर में आप माँ या बहन या बीवी पकाती है उसकी एक अपनी फ्लेवर होता है। आइए जी, मैं जो इंट्रोडक्शन है वो आपकी करवाती चलूं। हमारी जो कंटेस्टेंट बना रही है पंजाबी पुलाव बिरयानी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उरूज है। उरूज, पंजाब से ताल्लुक है आपका? मेरी बेसिकली दादी हैं, ददियाल साइड तो है पंजाब। वो पंजाब का है। तो पंजाब में लाइक बिरयानी से ज्यादा पुलाव, मतलब उनकी बिरयानी पुलाव टाइप होती है, जो मैंने नोट किया है। उनकी बिरयानी नहीं होती, बेसिकली वो पुलाव ही होता है। अच्छा, और वो उसको बिरयानी कह रहे होते हैं। वो लोग जो पंजाब में बेसिकली खाया जाता है, तो वो पुलाव के ऊपर आलू गोश्त का सालन डाल के खाते हैं। पुलाव के ऊपर आलू गोश्त का सालन चाहिए? वहाँ पे तो कुछ भी करते हैं, पता हाँ, मिक्स एंड मैच। हलवे के अंदर वो चने मिलाकर खाते हैं, जर्दे के ऊपर, बिरयानी के ऊपर जर्दा डाल के खाते हैं, ऐसा भी वो जो बेसिकली मुतंजन हम बनाते हैं उसको मिक्स करके अलग अलग बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, तो आप जो है अच्छा पकाती हैं घर में, खाना मशहूर है बड़ी आप? मैं खाना अच्छा बना, हाँ, मेरी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। हाँ, इसीलिए आप हिम्मत करके यहाँ शो तक आ गई, क्योंकि पूरी दुनिया जब आपकी रेसिपी देखेगी फिर वो जान लेगी कि भाई ये कैसा पकाती जी है ना। तो अच्छा पकाना पड़ेगा। घर वालों ने आने दिया, कुछ बोला तो नहीं कि भाई मास्क लगा के जाओ ये वो? थोड़ी सी उन्होंने बोला कि सेफ्टी रखना। हाँ। और उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ हाँ। करा के, फिर मम्मा भी साथ आई तो हाँ। और ये रेसिपी आप सबको बताएंगी, तो आज जो है सब के घर में बिरयानी बनेगी, थोड़ा इंजॉय करेंगे सब आपकी रेसिपी को। अगर आपकी रेसिपी सबको पसंद आई तो घर में ये रेसिपी बना के, है ना जी। चले, मैं सबसे इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर मैं रेसिपीज की तरफ आऊंगी। ओके, फिर दोबारा से बताइए आपका नाम और आपकी बिरयानी का नाम। मेरा नाम उरूज है और मेरी जो डिश है उसका नाम है पुलाव बिरयानी, पंजाबी पुलाव बिरयानी। पंजाबी पुलाव जी। ओके जी, मैं आ गई अब स्पाइसी मसूर बिरयानी की तरफ। आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए प्लीज। मेरा नाम नफीसा एजाज है। हाँ। और मैं मीमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं। अच्छा, दोबारा बताइए अपना नाम। नफीसा एजाज। नफीसा। अच्छा नफीसा, मैंने नहीं सुना कभी मसूर की बिरयानी। बेसिकली हमारे यहाँ मेमनों में यही होता है कि जब कुछ भी नहीं होता घर में, हाँ। लाइक मसूर तो होते ही होते हैं। हाँ। तो फिर उसी को मसूर को, और मैं आज एडिशन करूंगी कीमे के साथ मसूर बिरयानी बनाऊंगी। मसूर कीमा बिरयानी, साबित मसूर। साबित मसूर। तो अच्छा, ये पसंद मेमनों में ज्यादा पसंद की जाती है? बहुत ज्यादा। अच्छा, और स्पाइसी होती है? बहुत ज्यादा। ओके, तो आप स्पेशलिस्ट हैं, खानदान की होता है ना, खाने आते हैं। चलो जी, नफीसा के घर चलते हैं बिरयानी खाने। अक्सर लोग बाकायदा। तो आजकल तो आपने कह दिया होगा, गेट पे लगा दिया होगा कि नो एंट्री। बस वो मैं घर में बना के दे देती हूँ तस्वीरें, तो वो फिर वहीं से शुरू हो जाते हैं। नहीं, आजकल तो नहीं आ रहे होंगे ना लोग, आजकल तो नहीं, बस देख कर खुश हो जाते हैं। देख के खुश हो रहे हैं ना। लेकिन ये है कि पड़ोस वाले कह रहे होंगे यार भिजवा दो जरा अपने हाथ की बिरयानी भिजवा दो। पड़ोस वालों का तो हक है। नहीं, लाइक नीचे है पड़ोस है। हाँ। तो मैं भेज देती हूँ। चलिए, गुड है। ओके जी, नेक्स्ट बिरयानी है काबली पुलाव बिरयानी। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करें। अस्सलाम, शमा राशिद और मैं केपीके को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा काबली पुलाव बना रहे हैं आज हम। हाँ, तो वैसे आप जो खैबर पख्तूनख्वा की बिरयानी है वो काबली पुलाव होता है, वो थोड़ा काबली पुलाव ही होता है बेसिकली। आपको पता है कि वो नेचर के करीब होते हैं वो लोग ज्यादा। हाँ, और थोड़ा फीका खाना भी खाते हैं। फीका खाना खाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्दी खाना खाते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होते, बहुत मिर्च मसाला, गरम मसाले और ये वो सब कुछ नहीं होता। बहुत सिंपल सा खाना होता है और बहुत अच्छा खाना होता है। बोलने से तो तुम बिल्कुल वो लग रही हो उर्दू स्पीकिंग। नहीं, मैं वैसे ददियाल से मेरा ताल्लुक जो है, पठान हूँ मैं। अच्छा, पठान हो। हाँ, सही है। तो आपके भी घर में, मतलब आपकी बड़ी एक खानदान में एक बड़ा वो होता है कि हाँ, अच्छी यानी कि लोग पसंद करते हैं, काबली पुलाव अच्छा बनते हैं। क्या खाने आते हैं काबली पुलाव? नहीं, वैसे तो माशाल्लाह से मेरी सब चीज़ें बहुत अच्छी लोग पसंद करते हैं, आते हैं दावत पे वगैरह। हाँ। लेकिन ये कि काबली पुलाव एक मेन डिश होती है, मेन कोर्स जो होता है आपका दावत में, वो लाजमी होता है। ओए होए जी, आगे बढ़ते हैं। यह है कच्चे गोश्त की बिरयानी। अच्छा, मैंने देखा है, अस्सलाम वालेकुम, मैंने देखा है अक्सर हैदराबादी लोग जो है वो कच्चे गोश्त की बिरयानी बड़ा प्रेफर करते हैं। आप हैदराबादी हैं?
बेसिकली मैं तो नहीं हूँ, मगर मेरे इन-लॉज जो हैं वो हैदराबादी हैं, तो मुझे अब सारे हैदराबादी खाने बनाने आ गए हैं। आते हैं आपको कतारों का अचार, ये वो सारी चीजें, ये खट्टी मिर्चों का सालन, तिल की चटनी, टमाटर की चटनी, ये सब आप बास्केट्स भी बना के लाए? जी जी। ओह माय गॉड। अच्छा, ये आप सबसे तो मैंने बास्केट्स के बारे में पूछा ही, तो आप कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रही हैं? जी, कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रही हूँ मैं, बीफ में बना रहे हैं। और हैदराबादियों का एक होता है कि वो हर चीज़ में इमली का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेमन और इमली बहुत हर चीज़ में होती है। अच्छा, इस वक्त लेमन और इमली खाना बड़ा फायदेमंद भी ना, विटामिन सी की वजह से, बिल्कुल, है ना? जी जी। तो ये है कि हमारे सारे ही खानों में ज़्यादातर ना इमली, अगर इमली नहीं है तो फिर हम एंड में दम के टाइम पे लेमन कर देते हैं। अच्छा जी जी। तो ये खट्टी खट्टी होती है? ये सब खट्टी चीज़ें खाते हैं, और हत्ता के जो दाल वगैरह बनती है इसमें भी इमली का, टमाटर का, दोनों चीज़ों का बहुत इस्तेमाल होता है। ओके। अच्छा जी, यहाँ मुकाबला हम शुरू करवा रहे हैं, कैसे आप लोग बनाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ मुकाबले का टाइम हम शुरू कर देते हैं, साथ साथ हमसे आपको बातें भी करनी पड़ेंगी, तो हमारे पास कोई और नहीं बातें करने, नो ऑडियंस है, हम दोनों कितनी बातें कर लेंगे, कितनी बातें कर लेंगे, है ना? तो इसलिए आपको सारी रेसिपीज हमें बतानी पड़ेंगी। आप लोग अपना पकाना शुरू कर दें। क्या आप लोगों ने किया? प्याज ब्राउन करके रख लिए टाइम बचाने की वजह से, है ना? मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, ठीक है? आपकी रेसिपी और बास्केट के बारे में भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ओके जी, हाँ ओके। रेसिपी क्या है आपकी? ये हम बना रहे हैं पंजाबी पुलाव बिरयानी, ठीक है? पंजाबी पुलाव बिरयानी कैसे बनानी है ये शेफ आमिर आप भी सुने, मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल, मैं और पब्लिक भी सुने, क्योंकि पब्लिक ने फैसला करना है इन चारों में से रानी कौन बन सकती है आज, बिरयानी की रानी। हाँ चलो भाई, फातिमा ना? उरूज। अभी रट्टा मारने में टाइम लगेगा, मेरे दिमाग का भी लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, पहले मैंने ऑयल गरम किया, हाँ, उसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने पूरा होल गरम मसाला ऐड किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है होल गरम मसाला में तुमने क्या क्या ऐड किया? मैंने स्टार एंज है, लौंग है, और बादियान के फूल हैं, हाँ, और स्टार एंज को कहते हैं, जो ये बे लीव्स हैं, लौंग और काली मिर्ची वगैरह, ये लौंग, काली मिर्च, जीरा, तेजपात, दालचीनी, ये सब स्टार एनीस, और क्या? बादियान के बादियान स्टार एनीस सेम। अच्छा सेम, हाँ ओके। और उसके बाद ये खास एक मसाला है इसके अंदर। खास मसाला क्या है भाई? ये तो राज है। इसके अंदर हल्दी, हाँ, और रेड चिली पाउडर है, टर्मेरिक है, और क्यूमन है। उर्दू में बोल लेना। जीरा है, हल्दी में ट्रांसलेट कर देता हूँ लोगों के लिए। हल्दी है, लाल मिर्चें हैं, जीरा है, कुटा हुआ धनिया है, रोस्ट किया हुआ, उसको मतलब तवे पे रोस्ट करने के बाद, हाँ, और बस ये इसका सॉल्ट मिला। तो ये घर से क्यों बना के लाई हो? क्या खानदान में बनता है, पूरा बांटा जाता है? ये पंजाबियों का खास मसाला है। नहीं तो पंजाबियों का मसाला कौन बनाता है? ये मेरी दादू ने मुझे बना के दिया है। दादू ने बना के दिया है, हाँ। तो ये दोबारा बताओ, इसमें क्या है? हल्दी है, नमक है, लाल मिर्चें हैं, कुटा हुआ धनिया को रोस्ट किया हुआ है जीरे के साथ, वो है, और नमक है, और इसके अंदर थोड़ा सा कलर है, अच्छा। तो ये जो आपका पुलाव बिरयानी है, पंजाबी पुलाव बिरयानी आप बना रही है, इसको पुलाव बिरयानी कहते क्यों है? पुलाव बिरयानी क्योंकि बेसिकली पंजाब में ज्यादातर एक तो स्पाइस खाया जाता है, लेकिन वो लोग खाया जाता है? नहीं खाया जाता है। नहीं खाया जाता? कहाँ खाया जाता है? पंजाब में तो खाया जाता है। नहीं, अच्छा, पता नहीं, मैं उनकी वो बात सुन रहा हूँ। अच्छा, कौन सा स्पाइस ज्यादा खाया जाता है, रेड चिली या ग्रीन चिली? ग्रीन चिली को वो लोग ज्यादा वो करते हैं। ग्रीन चिली तो स्पाइसी होती ही नहीं है इतनी, नहीं? थोड़ी बहुत तो होती ना, कुछ मलीर वाली होती है। अब मुझे पंजाब की मिर्चों का नहीं पता, मुझे ये पता है मलीर वाली जो है बड़ी तीखी होती है। अच्छा, अब क्या डाला? मैंने रेड क्रश चिली डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च, जी ठीक है। अभी तुम सारा मसाला भून रही हो उसी तेल में जिसमें तुमने प्याज फ्राई। आधे तुमने प्याज निकाल लिए थे, आधे रहने दिए थे? जी, ये मैं थोड़ा सा दम में लगाऊंगी। अच्छा ठीक है। उन्हीं प्याज में तुम सबसे पहले मसाले डाल रही हो, इस वक्त तुमने कोई गोश्त वोश्त कुछ नहीं डाला हुआ? नहीं, अभी गोश्त नहीं डाला। अब क्या डाल रही? ये डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला, ये पाउडर गरम मसाला है? जी पाउडर। ये आप अभी डाल रही हैं? जी। अच्छा, हाँ, ये ना थोड़ी सी हम लोग अक्सर गरम मसाले एंड में डालते हैं क्योंकि खाने में कड़वाहट आ जाती है, ये सुना जाता है। अच्छा, तो आप बता रही थी मुझे कि पुलाव बिरयानी, बेसिकली पुलाव बिरयानी कहते क्यों है इसको? पंजाब की रिवायत होगी। अरे रिवायत तो है, आप भी पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हैं ना, रेसिपी आपकी है तो कुछ तो आइडिया होगा आपको क्यों कहते हैं। अच्छा चलें, आप पूरी रेसिपी बताएं
कैसे बनाएंगे? मसाला भुनने के बाद फिर क्या करेंगे? मसाला भुनने के बाद इसके अंदर मैं यखनी ऐड करूंगी। ठीक है। गोश्त की यखनी है। गोश्त की यखनी जी। पहले गोश्त उबाल लिया था? गोश्त उबाल लिया, उसके अंदर मैंने प्याज डाला। अच्छा। प्याज रॉ जो होती है ना अनियन, वो यखनी बनाने के लिए? जी यखनी बनाने। अच्छा। रॉ अनियन ऐड की और उसके बाद इसके अंदर जो है लहसुन अदरक, अच्छा, वो ऐड कर दिया था। ठीक है, लहसुन अदरक और रॉ अनियन ऐड करके आपने इसको गला लिया था पहले से गोश्त को, और यखनी जो है वो इधर उधर नहीं फेंकी थी, तो यखनी रख ली। अब यखनी समेत मसाला भूनने के बाद आपने यखनी ऐड इन कर दी है उस मिक्सचर में जो आप पहले भून रही। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ये जो चावल हैं वो ऐड कर देंगे, और इसके जो चावल हैं वो इसकी यखनी में ही पकते हैं। जब इसके पानी के अंदर यखनी के अंदर बॉयल आ जाएगा तो कितना आपने गोश्त लिया और कितना आप चावल ले रही हैं? मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। अच्छा। और आधा किलो चावल। आधा किलो गोश्त, आधा किलो चावल है। जब इसमें बॉयल आएगा आप चावल को भी अंदर डाल देंगी, यखनी के अंदर पके। हाँ, ढक देंगी फिर? जी, फिर दम लग जाएगा। नहीं, फिर इसके बाद योगर्ट इसके अंदर ऐड होगी। अच्छा, जब आप चावल डाल देंगी? नहीं, उसके पहले। भूल गई ना? उससे पहले। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपको कंफ्यूज होने की किसी को भी जरूरत नहीं है। ये जो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए है, ताकि उनको भी रेसिपी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि वो भी जज है ना, तो इसलिए जरूरी है। भी जाएगी योगर्ट के अंदर। अच्छा, ये यखनी में उबाल आने के बाद योगर्ट जाएगी या पहले? अब बस अभी इसके बाद चली जाएगी योगर्ट। हाँ। और इसके अंदर नटमेग, जायफल, जावित्री और बादियान के फूल, इन तीनों का पाउडर मिला के वो योगर्ट के अंदर ऐड होके फिर जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके लिए मुझे एक देग वाला अरोमा आता है, तो वो आएगा। अच्छा, जो भाई बाल खराब हो रहे हैं क्योंकि मेरे ग्लव्स जो हैं उसकी वजह से हो रहे हैं, क्या करूँ, बर्दाश्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं ना, ये आपने फासला मेंटेन किया हुआ है, आपने ग्लव्स पहने, आपका मास्क किधर है? मास्क, मेरी शक्ल नहीं देख सकेंगे लोग तो उनके दिन कैसा अच्छा नहीं, शक्ल तो माशाल्लाह आपकी लोगों को याद ही है वैसे। मास्क की अभी इस वक्त जरूरत नहीं ना, हम इतनी दूर खड़े हैं और कौन सा मैं छींक रही हूँ या आप छींक रहे हैं, या आपको आदत भी नहीं है थूक निकाल के बात करने की। कुछ लोगों की आदत होती है, जब वो बोलते हैं तो उनकी छींटे होती है मुंह से, वो लोग बड़े खतरनाक हैं आजकल के। हाँ, आदत है। और कुछ लोग नहीं भी चाहें तो, और कुछ लोग कुदरती में बहुत सारे फुप्पा, चाचा, मामा वो ऐसे होते हैं, वो बेचारे पापा करके बात करते हैं, तो वो खतरनाक है। इस वक्त फैशन कोफ का काम कर रहे हैं वो, तो बराए मेहरबानी फासला रखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी आपने रेसिपी उरूज की सुनी है, जो कि बना रही है पंजाबी पुलाव बिरयानी, और फिर उनकी रेसिपी के बाद आगे हम चलेंगे। कोई बात नहीं यार, हाउसवाइफ है, कंफ्यूजिंग रेसिपी अगर बताइए, मैं एक दफ़ा फिर वापस आऊँगी जब ब्रेक के बाद, तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपने जजमेंट करनी है कि किसकी रेसिपी सबसे बेस्ट है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी ग्लव्स भी उतार दूं, बाल सारे खराब हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद पहन लूंगी। हाँ जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं बिरयानी की रानी और जजेस हैं आप लोग भी। उसकी वजह ये है कि आपने घर बैठ के ये फैसला करना है कि किसकी रेसिपी आपको सबसे लगी है बेस्ट। इस वक्त रेसिपी बताई पंजाबी पुलाव की उरूज ने, बहुत ही डरते डरते, बहुत ही नर्वसनेस में मैं इसकी रेसिपी रिपीट करती हूँ। और शेफ आमिर, आप भी जरा बताइएगा। मैं गौर से सुन रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी रेसिपी बताएं दोबारा सर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले प्याज जो है उसको ब्राउन किया तेल में, उसी तेल में से थोड़े से प्याज निकाल के अलग कर लिए, और उसके बाद उसी प्याज में इन्होंने गरम मसाला, खड़ा जो गरम मसाला है वो डाला। और वो बताने की जरूरत नहीं है, बता दूं फिर भी, लौंग, काली मिर्चें, साबुत इलायची, दालचीनी, स्टारनीज और तेजपात, जीरा, ये सब जो बड़ी उसमें गरम मसाले में होता है, वो डाला। उसके बाद इन्होंने एक कोई मसाला है जो इनकी नानी ने बना के भेजा है, इसमें हल्दी है और जिसमें क्या है, दादी ने अच्छा, दादी ने सॉरी, दादी को क्रेडिट देना चाहिए, नानी को नहीं। हाँ, फिर क्या 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 बताओ। हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, और क्यूमिन है, और जीरा है, कोरिएंडर का क्यूमिन को रोस्ट करके वो ऐड किया हुआ है, थोड़ा सा कलर ऐड किया हुआ है, धनिया पाउडर है, और उनको मिक्स करके रोस्ट किया हुआ है। ये मसाला था, ये डाला। उसके बाद जो है ये मसाले डालने के बाद लाल मिर्च वगैरह भी डाली थी बहना, इसके अंदर मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च डाली। हाँ, ये मसाला बनाने के बाद इन्होंने जो गोश्त है, आधा किलो गोश्त, उसको गला लिया, एक प्याज, लहसुन, अदरक डाल के, और उसका बन गया वो क्या कहते हैं उसे,
क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाय हाय क्या कहते हैं? क्या है? यखनी। यखनी बनी। यखनी कभी कभार हम भी भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। यखनी जो है वो बना के फिर इन्होंने वो सारी यखनी डाल दी इस मिक्सचर में, लेकिन यखनी डालते ही फिर इन्होंने दही डाली। दही के अंदर इन्होंने मिलाया था पाउडर्ड जायफल, जावित्री और बादियान के फूल को बिल्कुल पाउडर बना के, और उसके बाद उसके अंदर दही में मिक्स करके और उसके बाद ये मिला दिया। ये हो गया ये। उसके बाद इन्होंने चावल भी इसमें मिला दिया, आधा किलो चावल भी इसमें बॉईल करने डाल दिया और ये एक साथ पक रहा है। ये है रेसिपी। अच्छा, अपनी टोकरी के बारे में बताओ, कहाँ है तुम्हारी टोकरी? क्या है तुम्हारी टोकरी में? मेरी टोकरी इसको आगे यहाँ पे ले आए ना, यहाँ रख दो इसको। वो कैमरामैन बना लेंगे जरा। कैमरामैन भाई, बहुत सारा सामान है। हाँ, मेरी टोकरी में सरसों का साग है और छोले भटूरे हैं, उसकी लस्सी है, नमकीन और खीर है और मिठाइयाँ, सोन हलवा है, पतीसा है, सारी हलवा। इतने मजे मजे की चीजें। ये टोकरियाँ हम लोगों को बाद में मिलेंगी साथ। ये टोकरी तुमने इसलिए रखी कि लाइक पूरा मील है जी, है ना? ये मतलब पंजाब की खास रिवायतें हैं जो कि दस्तरखान पे लगती है। तो तुमने ये इसलिए खास टोकरी बना के रखी हुई है कि ये खाएं साथ और लवाजमात और मीठा ये सब हो। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट स्पाइसी मसूर बिरयानी की रेसिपी जानते हैं और देखते हैं कि ये कैसी समझाती है हमें। मेमनी डिश है ये? जी जी, ज्यादा मेमनों में बनती है। जी नफीसा, शुरू हो जाए। कीमा भी मैंने ऐड किया है, वो भी ये फ्यूजन है या डलते हैं? मेमन डालते हैं? नहीं, डलते हैं, डलते हैं जी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने कीमे का अपना बना लिया है मसाला। मैंने सबसे पहले प्याज फ्राई की, उसमें कीमा डाला, लहसुन अदरक डाला, उसको अच्छी तरह भून लिया थोड़ी। ठीक है। उसके बाद मैंने तीनों किस्म की मिर्च डाली है, काली मिर्च भी, कुटी हुई मिर्च भी और लाल मिर्च भी, वो डाली मैंने। उसमें कुटा हुआ भुना हुआ जीरा डाला मैंने, कुटा हुआ भुना हुआ धनिया डाला पिसा हुआ, लाइक दही डाला मैंने इसमें, जीरा डाला फिर मैंने, और हल्दी डाली मैंने। उसके बाद मैंने खूब अच्छी तरह भून लिया। ठीक है। अंदर मैंने, हमारे यहाँ वो भी डालते हैं अपना कड़ी पत्ता खुशबू के लिए, वो बनाकर और फिर मैंने उसको भूनने के लिए रख दिया और ये मेरा मसाला बिल्कुल भून गया। ठीक है, मसाला भुना हुआ है। अब हमारे यहाँ चावल बॉयल नहीं किए जाते, बघारे जाते हैं। भगारे जाते हैं जी। तो फिर मैंने ऑयल डाला। हाँ। ऑयल में मैंने तेज़पात डाला, 3-4 काली मिर्च डाली, 2-4 लौंग डाले, 2 बड़ी इलायची डाली, 2 छोटी इलायची डाली, 1 बादियाने का फूल डाला और उसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया। जब फ्राई हो गया मैंने पानी डाला, उसके बाद मैंने चावल डाले, जब वो पानी बॉयल हुआ फिर नमक डाला, फिर मैंने 1 लेमन को स्लाइस करके वो डाला और थोड़ा सा सिरका डाला ताकि उसका कलर इन्हेंस हो। अब ये मेरे जब दम आ जाएगा तो फिर मैं इसके एक हटा के सारा मसाला डालूंगी, फिर लेयर लगाऊंगी, फिर दूसरा डालूंगी, लाइक ऊपर से सजा दूंगी। अच्छा, इन्होंने समझाया कितने अच्छी तरीके से है। अच्छा, तो क्या ये डिफरेंस क्या है इसमें, ये आम बिरयानी से और स्पाइसी मसूर बिरयानी में फ़र्क क्या है? देखिए सर, अपने अपने मसाले होते हैं। कुछ लोग होते हैं बिरयानी बनाने में डब्बे के मसाले डालते हैं, हमारे यहाँ ये होती है कि अपने घर के मसाले डाले जाते हैं। उसका और उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। अभी आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, सिर्फ मसालों का डिफरेंस है कि आप घर के मसाले इस्तेमाल करते हैं, डब्बे के मसाले इस्तेमाल नहीं करते, बाकी प्रोसीजर और लेयरिंग और वो सब सेम ही है? सर, अक्सर बिरयानियों के यही प्रोसीजर होते हैं कि लेयर लगती है। नहीं, काफी मुख्तलिफ किस्म की बिरयानी होती है, जैसे वो बना रही है उन्होंने तो बीच में सर वो पुलाव बिरयानी है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पुलाव बिरयानी है तो वो भी बिरयानी ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों को हम ये क्लियर करेंगे कितने किस्म से और कितनी मुख्तलिफ तरीके से बिरयानी बन सकती है। तो मेरा सवाल ये था कि इसमें कोई इसके मसालों के अलावा कोई और स्पेशल चीज़ है या दम में, जैसे कोयला कढ़ाई बनानी हो तो कोयला डाल देते हैं, इसमें कुछ ऐसे करते हैं? तो वो सर जो आम बिरयानी है उसमें चावल बॉयल किए जाते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ बघारे जाते हैं, उसी पानी में उसी पे दम आता है, यानी कि पानी निथारती नहीं है। भीगे हुए चावल होते हैं? हाँ जी, भीगे। और उसी भीगे हुए चावलों को आप इसमें डाल देते हैं, बॉयल नहीं करते पहले, उसी में कुक होते हैं? जी हाँ। तो ये पानी आपको बड़ा एहतियात से डालना पड़ता है इस हिसाब से, क्योंकि जब हमने उबालने होते बिरयानी के लिए चावल, हम तो जैसे भी पानी डाल देते हैं, बाद में निथारना ही है। और जब सेला चावल होते हैं फिर तो दे मार और 4.5 वही ना, सेला चावल ही है। सेला ही है? हाँ। अच्छा, और ये सेला इसी में कुक हो जाएंगे? जी। तो आप मुझे जरा बताएंगे कितना पानी और कितना अच्छा, चावल? मेरे पास आधा किलो चावल थे सेला, तो फिर इसमें मैंने 2 कप डाले पानी के। जी। अब मैं इसको जब दम पे रखूंगी और फिर थोड़ी देर के बाद देखूंगी कि मुझे वो बिल्कुल सही लग रहे हैं तो सही है। अगर मुझे थोड़े से लग रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा सा पानी छिड़क के दोबारा थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रख दूंगी। ठीक है। अच्छा, ये सेला चावल को कितनी देर भिगाना पड़ता है? अब देखिए, अमूमन लोग कहते हैं 2 घंटे।
अक्सर ये होता है कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो 1 घंटा भी बहुत है। अच्छा, लाइक होते 2 घंटे ही है, लेकिन आप अपना कर सकते हैं। हाँ। 1 घंटा भी हो सकता है। और बाज़ दफ़ा मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि बहुत जल्दी है तो वो थोड़ी देर भी 10-15 मिनट के बाद भी थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के, हाँ। क्योंकि लाइक सेला चावल एक ऐसा चावल है कि वो टूटता नहीं है, तो वो आप अपने उससे तरीके से हैंडल बना। कर सकते हैं। अच्छा, आपकी टोकरी में क्या है? हाँ भाई? जी, मेरी टोकरी में है, ये हमारे यहाँ होता है अंडे का मेसू। अंडे का मेसू, हाँ। दिखाएं जरा। हाँ, अंडे का मेसू। जी, हाँ, ये क्या है? क्या किस चीज से बना? ये अंडे से ही बनता है ना, अंडा, दूध, चीनी, ये शक्कर। नमकीन होता है? नहीं नहीं, मीठा है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, मुझे मीठा है, पता नहीं ना होगा। मिठाई है, मिठाई है, अच्छा, ये मिठाई है, अंडे से बनकर अंडे की मिठाई। अंडे की मिठाई। ठीक है। और ये हमारी मेमनों में होती है गुड़ पापड़ी, गुड़ पापड़ी, ये भी मिठाई है। ये भी मिठाई ये है? भी मिठाई है। और और अच्छा, ये- ये रैप हटा के दिखा देना, आप इतना क्या घर ले जाएंगी वापस? हाँ, रैपर हटा हटा के दिखाए ना, ताकि वो मजा आए। हाँ, ये है अंडा, अंडे का मेसू। अंडे का मेसू। ला, यहाँ रखती जाए। हाँ, ठीक और? है। हाँ, ये है गुड़ पापड़ी, ये गुड़। लाइक आटा, गुड़ हाँ। और नारियल, हाँ, ये भी मिठाई है? ये भी मिठाई है। ये आप लोगों के यहाँ रेगुलरली बनी भी रखी होती है खाने हाँ, में? ये हमारी सर्दियों की सौगात है। अच्छा, सर्दियों जी, की। जी। हाँ, अच्छा, ये मेरी दादी नानी से बनती आई है। ये है उड़द की दाल जो होती है ना, हाँ, हाँ, हाँ। उसकी मिठाई है। उड़द की ये- दाल की मिठाई? ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पसंद की जाती अरे है। वाह, ये तो बढ़िया है जैसे वो मिठाई। बेसन की टिक्कियाँ टाइप चीज हम पंजाब में बनाते हैं, ये उसी सॉर्ट की मिठाइयाँ हैं जो घरेलू। अच्छा, ये क्या है? ये है बाजरे की रोटी है, और ये हमारे यहाँ बैंगन के भरते के साथ। बैंगन के भुर्ते के साथ ही खाई जाती है बाजरे की रोटी। जी, ये मेरा और ये क्या है? बैंगन का भरता। बैंगन का भुर्ता ये है। मिल जा रहा है, इसकी भी रेसिपी पूछ मुझे लो। लग रहा है शहरी से उठी होंगी आज ये सारी तैयारी ये करने के लिए। के तैयारी फुल की होगी इन्होंने। एक मिनट में अपने राइस। हाँ, राइस देख लें आप, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी, देखिए, ये टोकरी वोकरी मैं इसलिए पूछ रही हूँ, पता चले ना आप लोग। और मैंने कैसे कहा, को- क्योंकि आप कह रही हैं आप मेमन है, तो आप खाओ से लाई है कि नहीं लाई जी है? सर, सर हाय, मैंने क्वांटिटी ज्यादा की है। हाँ, अपने का कि यहाँ खाने वाले ज्यादा हैं। अच्छा, सर, ये मेरा खाउसा। हाँ, ये मिक्स कर दिया आपने, इसका सॉस और सब इसका mix करके चिकन लाए। मीट और सब सब कुछ चीज करके मिक्स लाए। कर दिए। अच्छा, वैसे तो आप लोग जब सर्व करते होंगे टेबल पे तो अलग 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 सब चीज़ होती है यहाँ। यहाँ हाँ, अच्छा, ये हमारे ना ये क्या है? ये गाजर का अचार है जो कि भरते और उसके साथ। थोड़ी देर पकड़े तो सही, वो शॉर्ट ही नहीं बनाने देती, भाग जाता है। हाँ, ओके। हाँ, ये क्या है? गाजर का गाजर का ये अचार कैसे है? बनाती है? गाजर के अचार का मुझे बता दो। अच्छा, ये होता है कि गाजर को काट के लाइक हाँ। रख दी, मैं इसमें शिमला मिर्च भी हम लोग ऐड अच्छा। करते हैं। अच्छा, ऑयल लिया, हाँ। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला हमने। ठीक है। अचार मसाला डाला जो कि हाँ। सौंफ अच्छा, अचार मसाला भी डाला। सौंफ, कलौंजी और धनिया पाउडर, सही लाइक है। मिर्च वगैरह से हाँ। बनाया जाता है। थोड़ा सा मैंने इसमें लाइक सिरका यूज किया है, थोड़ा अच्छा। खट्टा होने के लिए, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी डाला है। अरे, अपने ये ऐड तो किया। बड़ा मजे का। तो ये हमारे घर में जो बनाते हैं, मेरी सास बनाती थी, ऑयल और बस लाल मिर्च होती थी और लहसुन, अच्छा, उसमें वो बनाती थी, तो मुझे हल्का सा मिर्चों का कच्चापन आता था जरा सा ना। मेरे मियाँ को आदत थी बचपन से खाने की, तो वो तो हाफ हाफ करके खा जाता था, लेकिन मुझे लगता था कि मिर्चों का कच्चापन आ रहा है हल्का सा, तो मुझे लगता था इसे थोड़ा सा पकना चाहिए या थोड़ा सा रखना चाहिए धूप में, ताकि वो कच्चापन ना आए। लेकिन आई लाइक दिस कि आपने अचार मसाला डाला और चाट मसाला। क्यों पसंद किया जाता है। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ खट्टा ज्यादा थोड़ा खाया जाता है। मेमनों में। जी जी। हाँ, ये क्या है? ये हरी चटनी है। हरी चटनी। कि ये कैसे बनाई हरी चटनी? ये धनिया, पुदीना, टमाटर, हाँ। लहसुन थोड़ा सा डालेंगे हम, हाँ। हरी मिर्च डालेंगे, 1-2 काली मिर्च डालेंगे, जीरा, नमक, और अच्छा। या तो इमली का पल्प डालते हैं या सिरका डालते हैं। अच्छा, ब्लेंड में डाला, हाँ। लाइक ब्लेंडर किया। अच्छा, और ये टमाटर भी डाल रही है इसमें, ये इसमें लहसुन काली भी डाल मिर्ची रही भी हैं, डाल काली रही मिर्ची भी डाल रही हैं। हाँ। ये मैंने बचपन से अपने यहाँ देखा है इसी तरह अच्छा, बनते इस तरह बनते हैं। ठीक है, ये क्या ये है? कुछ हैं। ये इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ ढोकली कहलाती है, जो कि अच्छा, मैं इतनी देर से ढोलकी पढ़ रहा था, मुझे लगा शायद ये ढोलकी भी लेके आई है साथ। ढोकली। ढोकली, ढोकली। अच्छा। ये क्या बेसन है? की बनती है। हिंदुस्तानी में आई थिंक ढोकला कहते हैं। खंडवियाँ, खंडवियाँ हमारे यहाँ खंडवियाँ कहते वो। हैं। हाँ, मुझे हाँ, बेसन की वो टिक्कियाँ बना के उसको टिक्कियाँ बना के ग्रेवी के इसका अंदर। वही मेरी अम्मी like- नमक पारों की तरह काटती थी इसको। बिल्कुल ऐसे, खंडवियों का खंडवियाँ। सालन होता ये है ना? हाँ। खंडवियाँ, हाँ, सालन। और ये हमारे यहाँ एक खास रात में पकाया जाता है सेव का सालन। सेव और खिचड़ी और दही और दूध के मिक्सर के साथ इसको खाया जाता है। ये अब क्या करें, हम सब अछूत हो चुके हैं। हाँ, सेव का सालन। ये बाकी जो सेव टाइप चीज होती है उससे बनता है? जी। ये इंटरेस्टिंग दाल सेव जो दे हाँ, ये कैसे सेव से कैसे बनता है? अच्छा, हाँ, इसके लिए क्या किया हमने, प्याज फ्राई की, स्लाइस करके, टमाटर डाले, हाँ। हरी मिर्च डाली और हाँ। लाल मिर्च, धनिया पाउडर ये डाल के हाँ। मसाला बनाया,
हाँ। जब वो मसाला कंप्लीट हो गया 2 चम्मच दही डाल के उसको भून लिया थोड़ा, ऊपर से सेव डाल के धनिया, हरी मिर्च और लाइक 5 मिनट दम दिया, आपका सालन तैयार। तो ऑलमोस्ट जैसे आप भुनी हुई माश की दाल पकाते हैं या बस दाल वाला बनाते हैं ना, उस तरीके से। वेरी डिफरेंट। ये मैंने पहली दफा देखा, वैसे बाकी तो सारी चीजें है ना? ये पहली। अच्छा, मेरे लिए बहुत सारी चीजें नई थी, मुझे नहीं पता। हम बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाते हैं एक सर्टेन एरिया में, तो मेमन जो है वो बाजरे की रोटी के साथ बैंगन का भुर्ता, तो लाइक ये कॉम्बो जो है हमें नहीं पता ना। क्या ब्रेक पे जा रहे हैं हम? हाँ, अच्छा, हमारे पास टाइम है कि हम यहाँ स्पाइसी मसूर बिरयानी की टेबल से हम जा सकते हैं, काबली पुलाव की रेसिपी सुन सकते हैं हम। यहाँ एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट करवा देती हूँ ज़रा स्पाइसी मसूर बिरयानी की रेसिपी, क्योंकि जजेस आप लोग हैं, आप लोगों ने ज़रा तय करना है। कीमा भी ऐड कर लेना है ना, कर लें, ऐड करें ना। नहीं, मैं कह रही हूँ मसूर के साथ कीमा। अच्छा सॉरी, स्पाइसी मसूर कीमा बिरयानी। आप चाह रही मैं ज़्यादा लंबी बिरयानी अनाउंस करूँ? ओके, एक दफ़ा जल्दी से आप रिकैप दे दें अपनी बिरयानी का, ताकि मैं ब्रेक के बाद फिर काबली पुलाव। अच्छा, मैंने सबसे पहले प्याज फ्राई की, उसमें अपना कीमा डाला, कीमा डाल के लहसुन अदरक डाला, उसको भूना थोड़ी देर। ठीक है। उसके बाद कड़ी पत्ता डाला, फिर सारे स्पाइसी डाल मैंने, फिर दही डाला, उसको अच्छी तरह भून के धनिया डाल के मेरा तैयार हो गया। ओके, ठीक है, रेसिपी है। चावल भी इसी तरह आप तह लगाएंगी चावलों की, फिर उस तरह। ओके जी, यहाँ जो है मैं आपसे ये कहूँगी कि आप रेसिपी सुन भी रहे हैं, और आप इस रेसिपी सुनने के बित्ते पे आप जजमेंट कर सकते हैं। आपने फ़ोन करके हमें बताना है आपको इन चारों रेसिपीज़ में से सबसे अच्छी रेसिपी किसकी लग रही है। अभी आपने 2 रेसिपी सुनी है, एक पंजाबी पुलाव बिरयानी की, एक स्पाइसी मसूर कीमा बिरयानी की रेसिपी, और अब 2 रेसिपीज मैंने आपको बतानी है, वो है काबली पुलाव और साथ साथ कच्चे गोश्त की बिरयानी की रेसिपी। तो ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। लेकिन बताती चलूं कि ब्रेक पे जाने से पहले आपको जो एक खुशी मैं रोज़ देती हूँ वो तो दे रही हूँ यार। 5 रुपए से आप 20 दिन का प्लान खरीद सकते हैं, मिली गोल्ड परचेज प्लान, जिसकी मदद से आप शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जिसे मैं कहती हूँ कतरा कतरा समंदर बनता है। यानी न्यू डिज़ाइन 22 कैरेट लिमिटेड गोल्ड एडिशन जीतने का मौका आपको मिलता है। और आप इसमें शामिल ऐसे हो सकते हैं कि आपने ये जो पूरी डिटेल्स हैं ये हमारे यहाँ पे चल रही हैं, आप फ़ोन करके आप ऑनलाइन आप शामिल हो सकते हैं इस कुरानदाजी में। और अगर आज आप इस मिली गोल्ड परचेज प्लान को ख़रीदेंगे तो हो सकता है कि आपका कुरानदाजी में नाम कल निकल आए, तो आपके पास। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं आज बिरयानी की रानी, और 2 रेसिपीज अब तक आप सुन चुके हैं। एक तो है पंजाबी पुलाव बिरयानी और दूसरी है स्पाइसी मसूर कीमा बिरयानी। तीसरी रेसिपी की तरफ हम चलते हैं, काबली पुलाव। जी, आपकी बारी। हाँ, बेसिकली ये बनता है लैम्प से, हाँ, दुम्बे के गोश्त से बनता है, ठीक है। लेकिन ज़ायरा अभी इस वक्त मुझे अवेलेबल नहीं था ना, अभी इस वक्त दूसरा गोश्त मिल जाए तो मैंने फिर बकरे के गोश्त से बना रही हूँ ये मटन के, और मैंने लिया है चर्बी वाला गोश्त इसके लिए। अच्छा, मैंने सबसे पहले इसकी यखनी बनाई थी। यखनी बनाने के लिए मैंने उसको तकरीबन मेरे पास 1 kg है ये, 1 kg, और मैंने उसमें तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डाले थे, ठीक है। और लहसुन का पेस्ट डाला था मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर, और थोड़ा सा जीरा डाला था काला वाला, और नमक डाला था, और मैंने इसको इन्हीं की यखनी बना ली थी, इसकी सिंपल रखी, ठीक है। उसके बाद मैंने जो अब किया है काम इसमें, मैंने एक प्याज ली थी बड़ी साइज़ की, उसको मैंने सौते किया है, उसमें मैंने वो गोश्त डाला है खाली, ठीक है। गोश्त डाल के उसको फ्राई किया। मैंने इसमें 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है, ताकि अगर आप ज़्यादा लेना चाहें इसका फ्लेवर, पिसा हुआ गरम मसाला, और ये जो है ये मेरा अपना घर का बना हुआ होता है। सारे मसाले मैं खूब अच्छी तरह से भून कर और फिर उनको मैं रोस्ट करने के बाद में पीसती हूँ, तो ये एक अलग इसका जो बाजार वाला होता है उसका वो टेस्ट नहीं आता, ठीक है। और पिसी हुई मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाली है 1 टीस्पून, अच्छा, ठीक है, और नमक डाला है। और मैंने इसको तकरीबन हल्का सा, अभी मैं थोड़ा सा और इसको गला रही हूँ, तकरीबन मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको मैंने गलने के लिए रख दिया था, अच्छा, ठीक है, ठीक है। और यखनी जो है मेरे पास अलग से रेडी है, ये मैं डालूंगी। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज़ डलती है जो कि जिससे एक मीठापन आता है, वो होती है गाजर, अच्छा, ठीक है। ये गाजर है, इसके इस तरह के जूलियन कट किया हुआ है इसको मैंने, ठीक है। और मेरे पास है ये किशमिश, अच्छा, ये लाजमी इसमें डलती है, ठीक है ना।
तो आधी जो गाजर थी तकरीबन मैंने एक बड़े साइज की गाजर ले ली थी, उसके जूलियन कट कर लिए थे। हाफ जो है गाजर मैं अब इसमें कुक करते वक्त कच्ची डालेंगे इसके अंदर, और बाकी जो हाफ गाजर थी उसको मैंने हल्का से फ्राई कर लिया, सौते कर लिया, ठीक है ना। और उसमें थोड़ी सी मैंने किशमिश भी फ्राई कर ली है, ठीक है, ये हम डालेंगे। अच्छा, जब गोश्त हमारा यानी कि तकरीबन इतना भून जाएगा अच्छी तरह से, उसमें हमारे चावल जो है मेरे पास तकरीबन ये आधा किलो चावल हैं तकरीबन, ठीक है। इनको मैंने सोक किया हुआ है। ये बासमती चावल है, ये सेला चावल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बासमती राइस जो है वो यूज होते हैं, सेला नहीं होते यूज। अच्छा, कहाँ पे बासमती राइस, सॉरी टू कट यू, कहाँ पे बासमती राइस यूज होते हैं और सेला नहीं? केपीके में ज्यादातर यूज होते हैं। केपीके में यूज होते हैं। काबुली पुलाव केपीके की रेसिपी है? नहीं, लेकिन खाया जाता है। ये तो अफगानी है, बेसिकली तो ये अफगानी डिश है, लेकिन क्योंकि वहाँ के लोग और वहाँ के लोग ज़ाहिर है वो एक ही हैं, तो वो वहाँ पे डिशेज जो है वहाँ की खाई जाती हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो है मेरे पास योगर्ट है, दही तकरीबन हाफ कप है, और मैंने इसके अंदर भी 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है पिसा हुआ गरम मसाला, वही वाला, ठीक है। और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ इसको। अच्छा, ठीक है, इस टाइम ठीक है। अच्छा, आपका काबुली पुलाव जब तैयार हो जाएगा तो इसका कलर कैसा होगा? जो जैसा सिंपल पुलाव होता है ना वैसे ही कलर होगा। सिंपल पुलाव मैंने कभी खाया नहीं, मुझे पता नहीं है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कैसा होता है। हल्का सा जो पिंकिश कलर जैसा होता है ना, जैसे पिंकिश कलर, गाजर की वजह से थोड़ा सा उसमें एक लुक आएगा। हाँ, यानी कि नहीं, गाजर तो मैंने फ्राई कर लिया, थोड़ा सा मैं इसको कच्चा भी डालूंगी, लेकिन उसका कलर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये कि जैसे पुलाव का कलर होता है नॉर्मली, अगर आप इसमें कलर डालना चाहे, ऐड करना चाहे, तो वो आपके ऊपर है कि आप येलो कलर थोड़ा सा डाल दें। देखिए, मैं थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए आसान कर दूं सवाल को, कि जो काबुली पुलाव जब बनता है तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, मेरा सवाल ये है। वो जो है नॉर्मल जो पुलाव जैसे हल्का सा ब्राउनिश जो होता है ना, बिस्किटी कलर जो होता है, वो वाला कलर आना चाहिए। अच्छा, यखनी की वजह से। ये खुशबू किसके वाले पुलाव या बिरयानी में से आ रही है? एक बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है कि लिड इनका ही ओपन है, इसी में से आ रही है। ये किस चीज की खुशबू है? ये गोश्त की है? ये जो है चर्बी वाला गोश्त जब पकता है तो फिर उसमें से जो खुशबू आती है तो वो ये वाली खुशबू है। बहुत अच्छी खुशबू है। वाओ, यम। अच्छा, तो आप गाजरें इसमें भी ऐड करेंगी? हाँ, मैं इसमें भी ऐड करूंगी, चावलों के साथ भी ऐड करूंगी, और बाकी मैंने फ्राई करके ऊपर जो गार्निश करेंगे उसके लिए भी रखेंगे। क्योंकि ऑथेंटिकली मेरे ख्याल से इसमें गाजर ऐड नहीं होती, इसके ऊपर ही जो हम कैरेमलाइज करके अच्छा, मैंने मेरी कैरेमलाइज करके करते हैं गाजर? हाँ, कैरेमलाइज करके मैंने रखी हुई है, लेकिन मैंने एक काबली यानी कि खातून को बनाते हुए देखा था ये, तो उन्होंने इसके अंदर कच्ची गाजरें भी ऐड की। अच्छा, कैरेमलाइज करने के लिए आपने इसमें किशमिश तो डाली है? हाँ। और क्या डाला है साथ? नहीं, मैंने सिर्फ इसमें ऑयल लिया था और हल्की सी मैंने इसमें चीनी डाली है, मेरे पास चीनी है, जरा सी डाली है, हल्की सी डाली है, बिल्कुल चीनी ना, और किशमिश भी डाली है। किशमिश भी डाली है, गाजर भी डाल के हल्का सा उसको थोड़ी सी मिठास हो। चलिए, मैं आपको एक टिप दे दूं कि जब कैरेमलाइज करने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप चीनी ही डालें, क्योंकि कैरेट में, गाजर में और रेजिन किशमिश में दोनों में चीनी खुद मौजूद होती है, तो आप इसमें को बटर में सिर्फ सौटे कर लें तो ऑटोमेटिकली कैरेमलाइज हो जाता है। तो इसलिए आपको देखें, हेल्दी खाना खाने की आदत होती है ना उन लोगों को, ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, तो चीनी हेल्दी नहीं है। अब वो गाजर की जो शुगर निकलेगी या किशमिश की, तो वो नेचुरल स्वीट जो होता है, नेचुरल स्वीट। माँ तो जाए, आपको पता है कि शहद यूज होता है हर चीज के अंदर, शहद वहाँ का उनका अपना शहद होता है, तो वो हर चीज में वही जा रहा होता है, तो वो अब ज़ाहिर है हम लोगों को तो यहाँ पे हर चीज अवेलेबल नहीं होती ना। ठीक है, ठीक है, ये हो गई इनकी रेसिपी। जरा आप ये चम्मच हिला लें तो हमें अपनी बास्केट से भी आगाह करें, जो आप बास्केट लेकर आई हुई है माशाल्लाह। देखें, हम खैबर पख्तूनख्वा की बास्केट जो है वो इसमें अच्छा, इसमें मैं लेकर आई हूँ सबसे पहले तो कहवा है, जो कि पेशावर का सबसे यानी कि आपको ज़रूरी चीज़। कैसे बनता है ये कहवा? कहवा कैसे बनता है, इसका एक तो ख़ास वो होता है, पत्ती होती है यानी कि ग्रीन टी टाइप की होती है, वहाँ से मैं मंगवाती हूँ अक्सर, और लेमन ग्रास होती है, छोटी इलायची होती है, दालचीनी का एक पीस होता है, वो सब जाता है, और उसको हल्की सी आंच के ऊपर हम पकाते रहते हैं। 1 घंटा भी अगर पकने को रख दें तो वो आराम से उसका कलर 1 घंटा पकाते हैं? हाँ, यानी कि वो बहुत हल्की आंच के ऊपर बनता है ताकि उसके सारा फ्लेवर जो है मसालों का वो उसके अंदर पानी के अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये कहवा आप कब खाने से पहले पेश करते हैं? नहीं, खाने के फौरन बाद लेते हैं, और इसके साथ गुड़ होता है या मिश्री होती है, बादाम होते हैं, और ये जो उसकी सारी जो चीजें गार्निशिंग लवाजमात जो होती है दी जाती है उसके साथ। अच्छा, इसके साथ मैंने चपली कबाब लगाए हैं, और सबसे मेन जो चीज होती है वो लाल लोबिया, वो वहाँ बहुत ज्यादा खाया जाता है, लाल लोबिया जो है ना। ये चपली कबाब है?
हाँ ये चिकन के हैं असल में, मुझे मटन मैं वही कह रहा हूँ, ये किस किस्म के चपली कबाब हैं जो मुझे मिला नहीं, तो वो फिर मैंने कहा चलो मुझे लगा कि अनियन भाजी टाइप कोई चीज जैसे फ्राई की हुई होती है उस तरह की। अच्छा ये है लाल लोबिया जो कि मस्ट है होता है वहाँ पे, यानी कि खानों में लाजमी लिया जाता है लाल लोबिया अलग से। इन्हीं लाल लोबिया का सालन ले लें या काबुली पुलाव में डाल लेते हैं या सब्जियों के साथ बना लेते हैं। लाल लोबिया मस्ट है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे आलू बहुत खाया जाता है, इस तरह लोबिया का लाल रेड किडनी बीन्स है वो बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। तभी तो ये लोग इतने मजबूत काम करने वाले होते हैं। जो देखें आप, जो सारा मजदूर और वो सारा वो खैबर पख्तूनख्वा से होता है, वो सारा उठाना, वजन उठाना, ये सारी चीजें, मतलब उनमें ताकत होती है क्योंकि उनकी खुराक ताकत वाली है। हेल्दी प्रोटीन्स एंड कार्ब्स ना। वो हमारे क्रिकेटर है ना शाहीन शिनवारी, उनसे भी रमीज़ साहब ने पूछा कि आपका क्या फेवरेट डिश है, वो क्योंकि केपी कैसे, तो उन्होंने कहा मैं लाल लोबिया किसी भी चीज में डाल के तो मैं खा लेता हूँ। देखें, और यहाँ लाल लोबिया इतनी हेल्दी है, मतलब ये जो चने और ये वाली प्रोटीन्स है, ये सारे घोड़ों की खुराक होती है ना, कि भाई आप देखेंगे कितनी हेल्दी चीजें हैं ये। अच्छा इसके अलावा मैं लाई हूँ शिनवारी कढ़ाई है चिकन की, और गुड़ के चावल हैं जो वहाँ पे मीठे में खाए जाते हैं। गुड़ के चावल मीठे में खाए जाते हैं? हाँ मीठे में खाए जाते हैं गुड़ के चावल। और वो क्या थी, क्या कह रहे हैं आप उसको? शिनवारी कढ़ाई। शिनवारी कढ़ाई ये क्या होती है, मुझे नहीं पता। ये चिकन की कढ़ाई जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ तो जगह जगह मिल रही होती है शिनवारी कढ़ाई के नाम से। हाँ यानी कि आप ऑयल डालें और थोड़ा सा उसमें चिकन को आप फ्राई कर लें, उसमें लहसुन अदरक जो है वो चॉप करके डालते हैं, ठीक है। कुटी हुई काली मिर्चें कुटी हुई डालनी है, कुटा हुआ जो है वो धनिया वो उसको रोस्ट करके वो डाल लें, ठीक है। सही है, जीरा डाल लें सफेद, और उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। फिर उसके बाद आप अलग एक बर्तन के अंदर मैं डालती हूँ टमाटर, उनको अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ। अच्छा। फिर वो टमाटर जो फ्राई हुए होते हैं वो मैं इसके अंदर डालती हूँ, ऐड करती हूँ। और फिर और उसके बाद उसमें हरी मिर्चें, चाहे तो लेमन भी काट के डाल सकते हैं उसमें, अदरक और हरा धनिया वो सब डाल के, और वो आपकी बड़ी आसान से बन जाती है। आजकल तो आप ये जो नई नई रेसिपीज हैं, जो चीज़ें आपने नई बनाई हुई, मुझे लगता है कि आजकल आपको ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि आप घर में हैं तो इस सब्जी वगैरह की दुकानें तो खुली हैं बिल्कुल। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से ट्राई करनी चाहिए, और एक एक्सपेरिमेंट भी होगा इसमें। घर में सब लोग मौजूद हैं। अक्सर ऐसा होता था ना कि भाई मियाँ भी हों या घर में सब लोग हों, सारे घर के मर्द हों, तो कोई अच्छी चीज़ बनाई जाए तो ट्राई कर सकती हैं। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी ट्राई नहीं की, एक्सपेरिमेंट करें, और फिर एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल माउसेज आपके घर में हैं, उन पे आप ट्राई करें। अच्छा एक चीज जो मैं लाई थी वो है मेवे वाला गुड़। मेवे वाला गुड़, हाँ वो वहाँ पे यानी कि बहुत ज्यादा खाया जाता है, एक ही दफा बन जाता है सर्दियों में, और फिर ये पूरा साल जो है वहाँ पे चलता है। और मजे का लग रहा है देखने में। खाने के बाद वो रखते हैं कि भैया आप मीठा मुंह करने के लिए, और आप उसको आराम से ले सकते हैं। हाँ वेरी नाइस। तो ये आपकी बास्केट, ये मेरी बास्केट है। होए होए होए। अच्छा क्या ऐसी चीज है, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं हमें आप मतलब यहाँ अगर मैं बोलूँ कि कराची में मैंने देखा दाल चावल, और दाल चावल के साथ जो है अचार या फ्राई भिंडी या फ्राई टमाटर या आलू की कतलियाँ, ये ऐसी मतलब आम खाई जाती है। हाँ। कुछ और पक्के ना पक्के, ये वाला तो दाल चावल तो बनता ही बनता है। तो खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी क्या चीज़ है आम जो कुछ ये काबुली पुलाव है। काबुली पुलाव वहाँ पे आराम से आपको कहीं पे भी बाजार में मिल जाएगा, रेस्टोरेंट से मिल जाएगा, कहीं पे भी चपली कबाब और काबुली पुलाव, ये दो जो चीजें हैं ये मस्ट होती है। रेडी से लेके रेस्टोरेंट तक आपको पेशावर में ये गोड़, ये चपली कबाब, ये हर जगह आपको हर जगह मिल जाएगा। अच्छा ये आम मतलब आम है बिल्कुल ये वाली डिशेज। अच्छा, और अगर लोग जैसे बाहर खाना खाने जाते हैं जैसे, तो वो किस चीज की शौक में जाते हैं? तो जैसे वहाँ पे बहुत मशहूर है नमक मंडी का जो चरसी टिक्का। क्या चरसी टिक्का? हाँ चरसी टिक्का, वहाँ पे एक शॉप है, बहुत मशहूर शॉप है पेशावर की। अच्छा। और वहाँ पे लोग जाते हैं और बहुत शौक से वहाँ पे खाना खाते हैं। वहाँ के नमकीन बोटी है, और इन्हीं इस टाइप की जो चीज़ें हैं वहाँ पे टिक्के वगैरह, वो बहुत वहाँ के ऑथेंटिक हैं और बहुत दुनिया भर में मशहूर है। वहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। चपली कबाब तो खैर है ही, वहाँ की, और कढ़ाइयाँ, नमकीन गोश्त, ये सारी चीजें। रोश होता है एक जो डिश होती है, रोश होता है इनका एक डिश जो होती है, वो दुम्बे के गोश्त से ही बनती है। आप प्याज को हल्का सा सौते करके उसमें डाल के, उसमें हल्की सी हल्दी और नमक को काला जीरा डाल के उसको पकने को रख देते हैं, तकरीबन 2-3 घंटे, जब तक वो गोश्त वो हड्डी से अलग नहीं हो जाता, वो इतनी देर पकाते हैं। फिर उसके साथ एक माश की दाल होती है, सफेद वाली माश की दाल। खैबर पख्तूनख्वा की जो खवातीन है वो किचन में ही रहती है? नहीं वो इतनी आप लोग चाय भी 1 घंटे तक पका रहे हैं, मतलब आदमी जो है वो बेचारे कमाने गए हुए बाहर और खवातीन किचन में। बेसिकली जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ ना, ये वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलती हैं। घर आपने मुझे बताया कि जो कहवा भी वो 1 घंटा, हमारी चाय तो ये झटपट बन जाती है। हाँ, लेकिन तो अगर आप बेचारी खवातीन को 1 घंटे के लिए जब आप खाना लगा रहे हैं उस टाइम पे आप चढ़ा के छोड़ दें, जितनी देर में खाना
खाना खाएंगे इतनी देर में तैयार हो जाएगा। यार ये आइडिया भी अच्छी दे रही है आप, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी, तो ये है काबली पुलाव की रेसिपी जो आपने हमें बताई है। अब हम चल रहे कच्चे गोश्त की बिरयानी की तरफ। हमारे पास कितना टाइम है, क्या हम रेसिपी पूछ सकते हैं? ओके जी जी, रेसिपी शेफ अस्मा से हम कच्चे गोश्त की बिरयानी की क्या नाम है, हाफ kg बीफ है और उसके इंग्रेडिएंट्स में जो है नमक है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, भुना हुआ ज़ीरा है, हल्दी है और ये क्या नाम है धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, लेमन का क्या नाम है जूस है, टमाटो हैं कट हुए हुए और दही है और ये मसाला है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने बनाया हुआ है और जर्दे का कलर है और ये गोश्त गलाने का पाउडर है क्योंकि अभी मार्केट्स बंद थी तो कच्चा पपीता अवेलेबल नहीं था तो मैं फिर ये लेके आ गई हूँ। तो आपके पास ये ऑप्शन है, अगर पपीता ना हो तो आप ये गोश्त गलाने का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुकिंग ऑयल है मेरे पास 1 प्याली। अच्छा, मैंने इसके लिए जो है हाफ kg प्याज ले लिए, कट करके उसको फ्राई कर लिया है। हाफ मैं इसकी मैरिनेशन में लगाऊंगी और हाफ जो है जब तय लगाऊंगी बिरयानी की मैं उसके अंदर डालूंगी। ठीक है, तो अच्छा ये अभी आप मैरिनेशन करेंगे स्टार्ट? हाँ, मैंने यहाँ पर टाइम की उसकी वजह से मैं आपको मैरिनेट करके सब दिखा देती हूँ। अच्छा। और मैंने जो है यहाँ पर ये डन किया हुआ है। अच्छा, मतलब मैरिनेशन अगर आप करेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं औरतों के लिए पूछ रही हूँ, तो वो कितनी देर तक मैरिनेट करके? अच्छा, अगर आप चिकन लेंगी तो उसके लिए तो 2 से 3 घंटे मैरिनेशन के लिए बहुत है। और जैसे मेरे पास ये बीफ है तो अगर टाइम इतना नहीं है, एकदम से पता चल रहा है कि शाम में बहन आ रही हैं तो आप नहीं, अभी कोई भी नहीं आ रहा है, अभी कोई किसको, ना बहन ना भाई, कोई किसी के घर नहीं जा रहा है, सिर्फ जो घर वाले हैं उनको। बस आजकल बच्चे घर में मौजूद है तो वो नई नई उनकी फरमाइशें होती हैं। तो ये है कि फिर मैं अगर 12 बजे मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ तो एटलीस्ट रात के डिनर के लिए तो मैं इसको 5 घंटे तो रखूंगी मैरिनेट करके ना। अगर पहले से मुझे पता होगा तो मतलब ओवरनाइट रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ये बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आज ये रेसिपी सीख रहे हैं तो आज ना बनाएं, कल बना लें, कल बना लें जी, कल बना लेंगे तो बहुत ही मतलब मैरिनेट करके जब रखेंगे तो उसका बहुत अच्छा ना जूसीपन आएगा गोश्त के अंदर और सारे जो मसाले हैं वो अंदर तक उसके चले जाएंगे और वो गलावट भी आएगी। और क्योंकि इसका जो बेसिकली है ना ये दम के टाइम पे ये मैरिनेशन वाला गोश्त ही इसके अंदर नीचे तय में रखा जाता है चावलों के ऊपर ना। ठीक है, और फिर वो हम तय लगाते हैं और 20 to 25 मिनट्स इसको हम तेज आंच पे पकाते हैं। इसमें योगर्ट होती है, लेमन का जूस होता है। अब आप जब ये आप जो डाल रही है ना इसमें गोश्त में, वो आप करके दिखाएं ताकि हमें याद रहेगा। चलिए, इसमें क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नमक डाल लीजिए आप हस्बे जायका। आपके हाथ क्यों कप-कपा रहे हैं? मैं हाथ से ज्यादा नहीं, तो हाथ से डालें। मैं हाथ से ज्यादा जी आप हाथ से डालें जैसे आप कंफर्टेबल, मतलब जैसे आप। चलिए, हस्बे जायका आपने नमक डाल लिया है। ठीक है। हाँ, जो आप बाकी चीजें डालेंगी वो अंदाजन आप हाथ से ही डाल लें, लेकिन आप बता दीजिएगा कि ये तकरीबन 1 चम्मच। कितना गोश्त कितना है? गोश्त ये हाफ kg गोश्त है। इसमें हस्बे जायका कुछ लोग नमक ज्यादा खाते हैं, कुछ कम। अच्छा, ये मिर्चें जो हैं तकरीबन ये मैं इस पे डाल लेती हूँ टेबल स्पून से। ये डाल ले, खैर नहीं, ये 2 टेबल स्पून आप डाल लें। स्पाइसी ज्यादा डाल रही है। ओके, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। फिर जीरा पाउडर जो है वो हमने बस हाफ टी स्पून के करीब डालने क्योंकि ये हमने तय में लगाना। ठीक है, ये भुना हुआ जीरा पाउडर पहले इसको भून लिया था। ठीक है। हल्दी भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाल लीजिए। ठीक है, ठीक है। और ये धनिया पाउडर है, हाँ, ये 1.5 टीस्पून। ठीक है, ओके, टेबल स्पून 1.5। ओके। अच्छा, गरम मसाला भी हम कम क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि हम ये तय में लगाएंगे। ठीक है, तो 1 टीस्पून डाल लीजिए इसमें। ओके ओके। गलावट का पाउडर है ये 1 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून डाल लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये मैंने ना 3 लेमन का जूस निकाल लिया था तो इसमें हम तकरीबन 2 लेमन जूस ऐड कर देंगे और जो 1 लेमन जूस बच जाएगा वो सबसे ऊपर हम तय में डालेंगे। ठीक है। मुझे ब्रेक पे जाना है बस, और कितना रह गया इसमें मैरिनेशन में और चीजें बताना। बस ये 1 कप योगर्ट है, ये डाल लीजिए। ओके।
2 टमाटर हैं चॉप हुए हुए, ये डाल दीजिए इसके अंदर। अच्छा खासा मवाद डल रहा है इसके अंदर। हाँ, और ये क्या नाम है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना है, ये 3 टेबल स्पून के करीब डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून बस बचा लीजिएगा जो ऊपर हम उसमें डालेंगे। और ये 1 प्याली जो है ये ऑयल है, कुकिंग ऑयल, ये सब इसके अंदर। अब ये हो गई मैरिनेशन की। जी, मैरिनेशन इसकी। अच्छा, और ये जो हाफ प्याज है, इसको हम लेके कचूमर इसका बना देंगे, क्रश करके। हाँ, है मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है इससे पहले। नम नम नम। हाँ, ब्रेक पे जा रही हूँ। ये हो गई मैरिनेशन पूरी। जी बस। अच्छा, इसके अंदर मैंने जैसे शुरू में बताया था कि हमारे यहाँ इमली का इस्तेमाल भी होता है, इसमें हमने कर दिया था, यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप इमली भी इसमें कितनी डालें? इमली इसका जो है तकरीबन 4 टेबल स्पून आप डाल दीजिएगा लेमन के साथ। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेकिन जाने से पहले बताती चलूं कि आप सिर्फ 5 रुपए की मदद से शामिल हो सकते हैं 100 रुपए के मिली गोल्ड परचेज प्लान में, जो कि 20 दिन का प्लान होता है। और आप जीत सकते हैं 22 कैरेट लिमिटेड गोल्ड एडिशन का पीस, न्यू डे न्यू डिजाइन। इस वक्त जो आपके सामने चल रही है इंफॉर्मेशन, उस पर आप SMS करके, फोन कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं। तो जनाब, कतरा कतरा समंदर बनता है। एक ब्रेक के बाद आप बन रहे हैं जज, ये बताने के लिए कि चारों रेसिपीज में जो सबसे बेस्ट आपको लग रही है, क्योंकि आपको खाना पकाना अगर आता है तो आपको ये पता होगा कि सबसे टेस्टी कौन सी बनने वाली है, वो जज होंगी आप। और यहाँ चख कर बताएंगे शेफ आमिर कि कौन है आज की बिरयानी की रानी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। से आप शामिल हो सकते हैं मिली गोल्ड परचेज प्लान में। अच्छा, ये पहले से शामिल हो सकते हैं, अभी भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी अगर आज आप फोन करेंगे, आज रजिस्टर कराएंगे ना, तो कल वाला जो होगा ना, मिली गोल्ड परचेज प्लान, उसमें शामिल होंगे और 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जीतने का मौका मिल सकता है। हाय, मैं भूल ही गई कि मैंने मास्क पहना हुआ है। इतनी कोई आदत हो गई है ना। नहीं, अवेयरनेस जरूरी है ना, थोड़ा आपको देख के लोग समझेंगे कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये अभी मजबूरी में थोड़ी देर के लिए उतारती हूँ, लेकिन हम लोग डिस्टेंस पर होते हैं, मगर ब्रेक के दौरान फिर हम पहन लेते हैं। सबने मास्क लगाए हुए, हम एंटर भी होते हैं ना ARY में, तो ये मशीन हमें टेस्ट करती हैं, लेकिन बहरहाल एहतियात ज़रूरी है। और अगर हम निकल रहे, मीडिया वाले निकल रहे, तो आपकी खातिर निकल रहे, आप हमारी खातिर घर में बैठिए। ये डॉक्टर्स और वो सारे लोग जो काम पर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी को रवा रखने के लिए, वो सब आपसे यही रिक्वेस्ट करें कि आप घर पे बैठें। कुरानदाजी मैं कर रही हूँ जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ। और आज का कौन है विनर, देखते हैं ज़रा। ओके, क्या हो गया, बंद क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ओके, अब्दुल हमीद साहब हैं जी। बहुत बहुत मुबारक हो अब्दुल हमीद साहब को। तुम सैनिटाइज करना, ये लेने के बाद हाथ अपने सैनिटाइज करना। इस वक्त लिटरली एक बंदा जो घर में है, जो हमारे हेल्पिंग हैंड्स भी है, मैंने तो कुछ मेरी जो खाना पकाने वाली थी वो आती जाती थी, मैंने उनको अपने घर में लॉकडाउन कर दिया है। अच्छा। मैंने कहा आप, क्योंकि फिर मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाएगी, सफाई की भी, खाने की भी, ऑफिस की भी। और वीडियो तो बना ली यासर ने, लेकिन मुझे पता है एक दिन के बाद तो कहाँ उठेगा सफाई करने। फिर हमारे ऊपर ही होगी। तो जी, यहाँ हमने चारों रेसिपीज अपने नाजरीन के साथ शेयर की हैं। इस वक्त आपको मैं मौका दे रही हूँ एज जज कि आप चखें और उसके बाद डिसाइड करें कि कौन कैसा फ्लेवर किसका। अच्छा, मैं अकेले चखूंगा? हाँ, आप चखिएगा। अच्छा, तो हम कहाँ से, वहाँ से पंजाबी पुलाव हमने डिस्पोजेबल स्पून्स मंगाए हुए। वेरी गुड। ठीक है, आप चखें और उसके बाद फेंक दीजिए। आप छोड़ दें वो प्लीज, ये खुद उठाएंगे इस वक्त, जो है ना वो खुद उठाएंगे। इस वक्त कोई मेहमान नवाजी नहीं करे, वो खुद हर चीज अपनी वो करेंगे। अच्छा, जब तक मैं कॉल्स ले रही हूँ, मेरी कॉलर्स कॉल करके बताइए क्या ये 4 रेसिपीज जो आपने सुनी है, इसमें से कौन सी रेसिपी ऐसी है जो आपको पप्पू लगी है, धांसू लगी है? ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि जज आप भी हैं। कॉल्स करें और मुझे अपनी चॉइस से आगाह करें। मैंने सोचा है कि घर में बैठूंगी तो मोटी हो जाऊंगी, तो मैंने थोड़ी सी डाइट शुरू की है। किसने? मैंने ना, इसलिए मैं चख नहीं पा रही, मैं इसलिए यहाँ बंद गई हूँ। आप अभी भी मोटी हैं?
नहीं, आपको पता है ना, जैसे मैं जिम जाती थी अब नहीं जा सकती, मैं डाइट कर रही होती थी अब बहुत ज़्यादा डाइट भी नहीं कर सकती, इम्यून सिस्टम मुझे अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, तो ये चावल वावल छोड़ दी, हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ। अच्छा। जो बिल्कुल भी ना, सीरियसली इस वक्त मैं सबको कहूँगी जो डाइट करते थे वो अभी डाइट ना करें, क्योंकि डाइट करने से थोड़ा सा इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है। हेल्दी खाना खाएं। अब वो बिरयानी जो है वो तो चलती है, एक आध दफ़ा आप खा लें। मुझे ये है कि मेरा मुंह बहुत मोटा आता है स्क्रीन पे। चख रहे हैं आप? मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जब चख लें फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि क्या है गड़बड़ और क्या हो सकती है। कॉलर्स कॉल करके मुझे बता सकते हैं। मेरे टीम क्या कोई कॉल नहीं कर रहा? हाँ, मैं वही कह रही हूँ। रेडी हो गया? कर क्या रहे हैं आप लोग? कॉल नहीं करे तो घर में बैठे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ एक दिन मैं आपसे ये भी बात करूँगी कि क्या रूटीन है, आप लोगों ने रूटीन क्या बनाया हुआ है आपके घर का, क्योंकि मेरा रूटीन इतना डिस्टर्ब हुआ हुआ है। मैं तो सो जाती हूँ रात को क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। मेरे बच्चे कोई, बलाज को भी मैं सुला देती हूँ, फरीद और सिला जो है ना वो कोई रात के 2 बजे तक जागते रहते हैं। फिर मुझे सुबह उठ के बड़ी खुशी हुई कि फरीद जो है वो पढ़ भी रहा था रात को, लेकिन फिर भी बच्चों का रूटीन बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। अब हमें थोड़ा सा उनका रूटीन बनाना पड़ेगा। यहाँ ये चख रहे हैं और साथ। अच्छा जी, इनकी बिरयानी में 2 मिनट है। हाँ। कच्चे गोश्त वाली में। हाँ। तब तक मैं बाकी से पहले आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बता दूं कि कच्चे गोश्त में ये जो आपका सालन था ये पका हुआ था? ये जो है हाफ डन था, अभी हाफ। एक्चुअली ऐसे ही बनाती हैं आप या आपने इस शो की वजह से बनाई? नहीं, ऐसे ही बनती है ये और ऐसे ही बनाती हूँ घर में मैं। अच्छा। ये जो मैंने मैं कॉलर है मदीहा है सियालकोट से, उनसे बात करना चाहूंगी। जी मदीहा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी मदीहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है निदा आपकी? वालेकुम अस्सलाम मदीहा। थोड़ा सा खौफ और डर और ये सब चीजें दिल में हैं और ये तो है बिल्कुल। निदा आपकी, मैंने पहले आपसे एक बात करनी है। बोलो। आपने जो 2 वीक किए ना काश के, तो मेरा भी एक काश है, वो पूरा करें आप। इस वक्त तो यही काश है सबका मेरी जान, कि सब अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे सब। नहीं, मैंने ना वो करना है। अब ना मैं स्पेशली एक दिन ना उनको बुलाएं, फैसल भाई को, आदि और फिजान को जरूर अपने शो पे बुलाएं। किसको बुलाऊं? किसको? फैसल कुरैशी को और आदि और फिजान को, वो भी बड़ा इंटरटेन करते हैं ना, उनको एक दिन जरूर बुलाएं। फैसल कुरैशी, आदि और फैजान को बुलाएं। ठीक है, मैं ये आपकी काश जो है उन तक पहुंचा दूंगी। इन केस मैं कहूंगी कि अगर वो नहीं भी आ सकते शो पे तो मैं कहूंगी कि भाई मैं कैमरा भेज देती हूँ आपको, तो आपकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसा करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है? ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं चारों रेसिपीज में से सुनने में। वो नहीं है, वो नफीसा शेफ, उनकी मुझे अच्छी लग रही है। नफीसा ये है ना मसूर, स्पाइसी मसूर कीमा बिरयानी, ये आपको अच्छी लग रही है सुनने में? हाँ जी, आप इनको वोट कर रही हैं? हाँ जी। ठीक है जी, डन है। थैंक यू सो मच जी। कॉलर्स कॉल करें और अपने जजमेंट से मुझे आगाह करें। जिन्होंने शुरू से शो देखा है, उन्होंने रेसिपीज सुनी है और रेसिपीज सुनकर उनकी क्या राय है, किसको वो वोट देना चाहते हैं। यहाँ शेफ आमिर ने भी चारों तीनों अच्छा, वो चौथी तैयार नहीं हुई है। तो बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस, अभी नहीं बता सकते आप, अगर आप अभी बता देंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। मैं इस बिरयानी के बारे में कुछ बता रहा हूँ। अच्छा। ये जो हैदराबादी बिरयानी है, मेरा एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली हैदराबाद दक्कन के मैरियट के जो एग्जीक्यूटिव शेफ है गिरीश कृष्णन उनका नाम है, उनके साथ काम करने का। तो बेसिकली ये जो नवाबों की जो सरजमीन है हैदराबाद दक्कन, तो ये बेसिकली इसमें बिल्कुल ही कच्चा गोश्त डाला जाता है। अच्छा। इसके जो की पॉइंट्स हैं, और जब इसको पकाते हैं तो इसको कॉपर के बर्तन में यानी कि तांबे के बर्तन में पकाना जरूरी है, और इसको पूरा आटे के साथ बंद करके और वो उसमें मसाले वगैरह मैरिनेट करके फिर पकते हैं, तो वो एक्चुअली कच्चे गोश्त की बिरयानी है। जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उरूज है चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम उरूज, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम निदाती, गुड मॉर्निंग। जी मेरी जान, क्या कहोगी किसकी? पहले तो ये कहना चाहती हूँ निदाती कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं और ऐसे हालात में भी आप शो कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा है कि आप आके हमें एंजॉयमेंट दे रही हैं। यार मैं सच्ची बात है, मैं बताऊँ, मैं डर रही हूँ, बहुत डर है मुझे, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि ये डर आपके दिल में भी हो और आप लोग भी घर में रहें, ठीक है? और घर में रहकर अपने जो हस्बैंड्स हैं उनको होता, मैंने कल, आपको पता है पुलिस वालों ने ना कल कोई लड़के हैं उनकी पिटाई की है, पूरे जमगट्टा बना के निकल रहे थे हमारे मोहल्ले के करीब। मैंने बकायदा सुना, मैं हैरान हो गई कि लड़के जो है बाइक्स पे निकल रहे थे, ये मटर गश्ती कहते हैं ना करने के लिए। जस्ट इमेजिन यार क्या हालात है, देखो।
जी। और निदाफी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बोलो। कि अब जब आप काशी भाई के साथ शो रखें तो प्लीज उसमें एक सेगमेंट कार का भी रखिएगा, ताकि हम भी जो उनसे पूछना चाहते हैं उनके ड्रेसेस के मुतालिक या मेकअप के मुतालिक वो पूछ सकें। ठीक है, रखूंगी बिल्कुल। अब मुझे तुम अपनी जजमेंट बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम किसको वोट करोगी रेसिपी सुनने के बाद? निदाफी मुझे वो शेफ नफीसा की अच्छी लग रही है, स्पाइसी मसूर कीमा बिरयानी। स्पाइसी मसूर कीमा बिरयानी तुम्हें डिफरेंट लग रही है और नफीसा को एक और वोट मिलता है भाई, जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इस वक्त पूरी फैमिली जो है ज़ाहिर है घर पर हैं और हस्बैंड्स ने अगर मौका दे दिया होगा मेरा शो लगाने का तो देख रही होंगी बेचारी, वरना रिपीट में देखेंगी। वरना ये है ना, सुबह कब्जा होता है घर में, अगर हस्बैंड्स हैं तो सुबह कब्जा उन्होंने कर लेना है या बच्चों ने कार्टून लगा लेना है। तो ये खवातीन को अगर मौका मिल गया होगा, क्योंकि अगर बच्चे अभी सो रहे होंगे तो हस्बैंड अभी सो रहे होंगे और वो उठी होंगी खाने पकाने, तो उन्होंने लगा लिया होगा मेरा शो। बख्तावर है मुल्तान से, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बख्तावर। वालेकुम सलाम, निदाफी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी बख्तावर, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत क्यूट हैं आप। थैंक यू, आपकी मोहब्बत की वजह से यहाँ खड़ी हूँ, वरना यहाँ से रोज मुझे फोन करके डांट रहे हैं, रिपीट पे डालो शो, रिपीट पे डालो शो। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो, बहुत शुक्रिया जी। कहो किसको? और मैं आपको क्रेडिट देना चाहती हूँ कि आप इतनी भी हालात में आप शो कर रही हैं, और जिन्होंने आप वो थर्सडे के शो में जिन्होंने आपको बोला था ना, मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं 2-3 दिन दुख में रही थी कि आप भी तो दुख में थी ना। हाँ, मैं दुख में थी। किस दुख में थी मतलब? तो याद भी नहीं कौन सा दुख? उन्होंने आपको बुरा भला कहा था तो मुझे दुख हुआ था बहुत ज्यादा। अच्छा, अल्लाह में यार छोड़ो यार, ऐसे दुख नहीं पालते दुनिया में। हंसो, खुश रहो और इग्नोर करो, मैं तो यही कहती हूँ। अच्छा जजी, अपनी जजमेंट बताओ ना मेरी जान, कौन सी बिरयानी तुम्हें बेस्ट लगी? हाँ, वो मुझे कच्चे गोश्त की बिरयानी अच्छी लगती है और वो मैं ट्राई भी करने वाली हूँ आज। है ना, तो शेफ अस्मा को तुम वोट करियो, तुम्हें कच्चे गोश्त की बिरयानी की रेसिपी तुम्हें अच्छी लगी है। ओके जी, कॉलर्स कॉल करें, मुझे बताएं कौन सी रेसिपी है जिसको आप चाहते हैं आज मैं बिरयानी की रानी का ताज पहना दूं। लेकिन सच्ची बात यह है कि आपके बताने के बाद जो है शेफ आमिर ये डिसाइड करेंगे कि क्या रेसिपी जो बताई गई है उस पर पूरा इंसाफ हुआ है कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुकद्दस अस्सलाम वालेकुम। सलाम निदा, आपकी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। जी जी, दुआएं तो आपके साथ हैं हमेशा। जी जी मेरी जान, क्या फैसला किया आपने? मुझे शेफ अस्मा की बिरयानी बहुत अच्छी लगी। कच्चे गोश्त वाली बिरयानी आपको अच्छी लगी? हाँ जी, बहुत अच्छी है इनकी बिरयानी। बना के देखिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी। जी जी जरूर। और निदा, आप जब काशी भाई आई तो उनको मेरा सलाम दीजिएगा। चलिए सही, ऐसा लग रहा है काशी मेरे पड़ोस में रहता है, काशी को हाय कहिएगा। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। वोट मेरी टीम लिखती रहे। आई गेस 3 वोट आपके, 2 आपके हैं, 2 अस्मा के हैं और अभी तो ड्रॉ है। देखते हैं आगे लोग क्या कहते हैं और शेफ आमिर एक्चुअली क्या कहते हैं कि किसकी बिरयानी अच्छी लग रही है। मैंने आप लोगों के लिए गेम भी रखा है, एक एक्टिविटी भी है। जी परवीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी परवीन जी, ऐसा लग रहा है मैंने आपको फ़ोन किया। आपने मुझे फ़ोन किया है ना? जी जी मैंने किया। तो मुझे बताइए ना कि किसकी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है? कच्चे गोश्त की बिरयानी। ओके, थैंक यू सो मच परवीन, गुड मॉर्निंग। जी तो मैं एक्टिविटी कर सकती हूँ क्या? अच्छा तो चलो कॉल्स ही दे दो, कॉल्स दे दो, फिर उसके एक्टिविटी पता नहीं हो सकती कि नहीं। हमने आपके लिए इतनी अच्छी एक्टिविटी तैयार की थी कि आपको जो है वो गैस करना था, हैदराबादी खानों के नाम थे। करा दो ना, थोड़ी सी हो सकती है कि नहीं? मेरी टीम तैयार है क्या कि नहीं? एक बिरयानी चखना रह गई है और फिर हम आपको बता सकते हैं कि एक्चुअल जायके की रानी कौन है। यहाँ फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं बहुत सारी, तो उसमें ज़रा फ़ोन इंगेज भी होते हैं, हमारी टीम मसरूफ़ भी हो जाती है। हाँ जी, कौन है मेरे साथ? हेलो, हाँ लाइन डिस्कनेक्ट हो गई क्या? हेलो हेलो, फरहान है भाई। अच्छा भाई जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, फरहान बात कर रहा हूँ मैं, फरहान अहमद। जी फरहान साहब बताइए।
कीमा बिरयानी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है? आप अभी भी आप कुछ खा ही रहे हैं। हाँ, बस ये देख लें भाई, घर में बैठे हुए सब लोग तो खाएं, तो कोई रनिंग शनिंग भी करें घर में, कोई एक्सरसाइज भी करें। स्पाइसी मसूर कीमा बिरयानी के ऊपर एक और वोट है, और वो भी फरहान साहब का वोट आया। बड़ी बात है भाई, क्योंकि मर्द हजरात भी सोच रहे होंगे कि आज तो हम भी रेसिपी सीखें और हम भी ज़रा राय दें। बड़ी अच्छी बात है, पता है फैमिली एक दूसरे के बहुत करीब आएगी अगर थोड़ा आज का दिन आप किचन में गुजार लें, जो मर्द हजरात हैं, क्योंकि जो काम एक्चुअली हमेशा करते नहीं है ना मर्द हजरात, और वो कर दें तो एक बड़ी अच्छी फैमिली फीलिंग आती है। बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि हमारे अब्बा ने आज खाना बनाया। जी कौन है हमारे साथ कॉलर? अनीसा है। अस्सलाम वालेकुम अनीसा, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी निदा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी अनीसा, मुझे ये बात करना था निदा, मुझे आपसे मुलाकात करनी है। यार अभी थोड़ा ये जो हालात है सही हो जाए फिर मिलेंगे ना। कोरोना की वजह से है ना, मुलाकात तो नहीं हो सकती। नहीं अभी तो नहीं हो सकती ना। अभी तो देखो ऑडियंस भी नहीं आ रहे, कोई भी नहीं हम बुला रहे, सब हम दूर दूर रहते हैं, तो हम बड़ा एहतियात कर रहे हैं और बस शो करते ही भाग जाती हूँ और घर पे ही रहते हैं। फिर हम घर से नहीं निकलते हम ना। कोई रिश्तेदार, मेरी कल अम्मी ने भी मुझसे वीडियो चैट की, उनको मैं याद आ रही थी, अब्बू ने भी इसी तरह, तो हम सब आपस में बहनें ये सब हम इसी तरह ना वीडियो चैट कर रहे हैं। मतलब इमोशनली एक दूसरे से दूर नहीं हुए और करीब हो गए। पहले होता था हम एक दूसरे के से बात करने का टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है हम वीडियो चैट के ज़रिए या कुछ इस तरह व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए हम एक दूसरे से बड़ा कनेक्टेड हैं, जिनसे बड़े बरसों बरसों बात नहीं की, उनको फ़ोन करके दोस्तों को उनसे हाल अहवाल कर रहे हैं। तो निदा मुझे ना, अगर ये हालात अल्लाह करे बेहतर हो जाए, हाँ। तो इसके बाद आपसे कैसे मुलाकात होगी? हाँ यार भाई आ जाना, मैं होती हूँ यहाँ पे 2-3 बजे, 2-2:30 बजे तक। यार भाई आ जाना, कोई मसला ही नहीं है। और अब तुमने जिसके लिए फोन किया वो तो बताओ। गप्पे शुरू कर दी मुझसे। हेलो, कहाँ गई? मैं यहीं पर हूँ। अच्छा तो बताओ, तो तुम्हें कौन सी बिरयानी की रेसिपी सबसे अच्छी लगी है? बिरयानी की रेसिपी मुझे नाम नहीं पता कौन कौन है। अच्छा एक मिनट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यहाँ है स्पाइसी मसूर बिरयानी, कीमा बिरयानी, ठीक है। फिर यहाँ है पंजाबी पुलाव बिरयानी की रेसिपी, वहाँ है काबली पुलाव की रेसिपी, फिर यहाँ है कच्चे गोश्त की बिरयानी की रेसिपी। तुमने देखा भी है शो कि तुम? मसूर कीमा की बिरयानी अच्छी लगती है। स्पाइसी मसूर कीमा बिरयानी, तो एक पॉइंट इधर और आ गया है। सुनो ये मतलब लाइक काबली पुलाव, पंजाबी मुझे था ना फीके खाने। नहीं वो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो ये था बिरयानी वाला। हाँ। और हमारा हमारा आइडिया भी बेसिकली जो ये कंपटीशन होते हैं, मैं हमेशा तमीज़ इसलिए मानता हूँ हमेशा जजमेंट करने से पहले कि कोई नाराज या वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नाजरीन की तरफ से जो मैं कुछ कॉल्स ले पा रही हूँ और कुछ नहीं ले पा रही, उनकी तरफ से ये है कि लाइक कच्चे गोश्त की बिरयानी और स्पाइसी मसूर कीमा बिरयानी की बराबर वोट्स है। अब आप इन चारों में से कोई सिलेक्ट करके आप मुझे बताइए। ये क्या आखिरी ब्रेक है इसके बाद? हाँ ओके, तो मुझे फिर अभी हम फैसला सुना दें। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे आप सोच लें, फैसला कर लिया आपने अगर, तो ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ। तो ये जो बिरयानी की रानी का जो हमने टाइटल आज सोचा हुआ है, ये किसके सर पे ये ताज पहनाया जाएगा, ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं कुछ ज़बरदस्त ऐलानात करूं, ज़रूरी है कि इस प्रोग्राम के अंदर बिरयानी की रानी का ताज किसे पहनाया जा रहा है, आपकी और शेफ आमिर की जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए वो हम आपको बता देंगे। जी अच्छा जी, मैं फिर से एक दफ़ा, ये दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी, लेकिन मुझे करना पड़ता है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि आपको डिफरेंट किस्म की बिरयानियों का बताएं, और सबकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत वो थी, और कुछ की पॉइंट्स हमने भी आपको बताए। जो थोड़ा हम करते ये, मेरा जजमेंट का तरीका ये होता है कि जो थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है उसकी वजह से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी आप रनर अप या विनर कहें वो होता है, लेकिन सब लोग ही जो आते हैं और एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, वो सारे के सारे विनर होते हैं। थोड़ा सा जो हैदराबादी बिरयानी कच्चे गोश्त की एक बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, लेकिन ज़रा सा गोश्त में थोड़ा सा वो लग गया नीचे से, तो उसकी थोड़ी सी स्मेल भी आ गई राइस में, बाकी टेस्ट उसका ठीक है। हाँ वो उनका कहना है कि उसमें तवा नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा वो उसमें प्रॉब्लम हो गई जी। और मेरी राय के मुताबिक पुलाव बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन मुझे मुकाबली पुलाव जो बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2%, 1 से 1.5% चावल में कसर रह गई है शायद, तो थोड़ा सा वो और उसको दम होना चाहिए था।
और बाकी रेसिपी टेस्ट वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, कैरेमलाइजेशन बहुत अच्छी है, गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ है, परफेक्ट है। और बाकी जो 2 रेसिपीज़ हैं, इन दोनों का में मसला ये है कि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट डोमेन की रेसिपीज़ हैं। ये स्पाइसी रेसिपी है, वो रेसिपी जो है वो सिर्फ जो साबुत गरम मसाले होते हैं उसमें बनी हुई है। ये दोनों रेसिपीज़ अपने अपने जगह ठीक बनी है, गोश्त भी ठीक गला हुआ है, कीमे में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों बिरयानियाँ, ये बिरयानी और ये पुलाव बिरयानी जो है ये बेटर है आज के हमारे इस कॉम्पिटिशन में, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अभी एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों बैलेंस्ड हैं, मैं ये नहीं कह सकूँगा कि कोई एक अपने अपने डोमेन में, क्योंकि वो पुलाव बिरयानी ठीक पकी हुई अपने तरीके से और ये जो स्पाइसी कीमा मसूर बिरयानी ये अपने तरीके से ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों तकरीबन बराबरी के लेवल पे है। ओके, तो इसका मतलब जो बिरयानी की रानी का जो ताज है वो, प्लीज इधर आइए ना जरा, इसलिए क्योंकि आपको चुना है यहाँ के शेफ ने भी, शेफ आमिर ने भी और पब्लिक ने भी। तो आप ले गई हैं बिरयानी की रानी का ताज, जो कि मैं आपके सर पे पहनाऊंगी दूर दूर से। जल्दी आओ, जल्दी 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 इधर से। और यहाँ हम, हाँ ये बल्कि आप खुद ही पहन लें, सॉरी एहतियाती तदबीर, ये आप लीजिए और खुद ही पहन लीजिए। हाँ, शेफ नफीसा है हमारी आज के शो की बिरयानी की रानी की विनर, बल्कि बिरयानी की रानी। बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बाकी चीजें भी बहुत अच्छी थी। और इसके साथ ही थैंक यू करना चाहूंगी शेफ आमिर आपका, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस कड़े वक्त में यहाँ आकर शो करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप चारों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों यहाँ आए, एहतियाती तदबीर के साथ हमारा शो किया, क्योंकि जो घर बैठे हमारे नाजरीन हैं उनको एंटरटेन करना, उनको इंफॉर्मेशन देना, उनको थोड़ा सा बैकअप करना कि घर में रहें, एक तो घर में सबको रोक के रखें और कोई ऐसी एक्टिविटी दिन में बनाएं। जैसे आज मैंने आपको मौका दे दिया, कुकिंग करें, कुकिंग से अपना दिन गुजारें। कल मैंने आपको वीडियो वायरल की थी, सफाई करें, किसी दिन सफाई करें, किसी दिन अलमारियाँ साफ करें, किसी दिन कुकिंग करें। बहुत कुछ है, अगर आप सोचें, आपका दिमाग बने कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अरे इतनी गंदगियाँ पड़ी हुई हैं, खुद निकालें अलमारी और एक एक चीज़ सिस्टमेटिकली सेट करके रखें, अपने दिनों को बांट लें कि आप इस मुश्किल घड़ी में अपने वक्त को यूटिलाइज करें। और जी अब यहाँ मैं मज़ेदार चीज़ लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, सब के लिए इतने बड़े बड़े इनामात। ये कहना चाहूँगी कि एवरीडे मिक्स चाय अब और भी ख़ास बनाए। एवरीडे अब 15 और 10 रुपए के सैशे में अवेलेबल है, तो इंजॉय करें। अब तो जाहिर है घर में है सब, तो चाय तो आपको लगता है कूलर में बना के रखनी पड़ेगी, घड़ी घड़ी चाय बनानी पड़ेगी, तो इसलिए बेहतर है कि जो छोटे सैशेज़ हैं ये आपके काम आएंगे। ओके, मैं आपको आज क्या कुरानदाजी में निकाल के दे रही हूँ। नेस्ले एवरीडे लकी ड्रॉ होने जा रहा है और जस्ट इमेजिन आपको मिलने वाली है एक कार सुजुकी ऑल्टो, 6 बाइक्स 70 सीसी की, 6 LEDs 32 इंचेस की और 6 मोबाइल फ़ोन्स। ये तो मुझे लगता है कोई हमारा शाम वाला शो हो गया। इसके अंदर से निकलेगा सारी जी, कुरान जो गाड़ियाँ और जो अच्छा कुरानदाजी से, मुझे लगा इसके अंदर ही है। ओके, तो ये जो मैं उठाने वाली हूँ कुरानदाजी के ज़रिए पेपर। ओके जी, यहाँ है डेविड, डेविड का नाम निकला है और इनका शहर है रावलपिंडी। रावलपिंडी से डेविड जीते हैं 1 कार सुजुकी ऑल्टो। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। ये मैं यहाँ रखती जाऊंगी। अब बारी है 6 बाइक्स की, 70 सीसी 6 बाइक्स की। बड़ा मुश्किल है भाई निकालना। ओके, ये जो मेरे पास कुरानदाजी में नाम निकला है शकील अहमद खान साहब हैं और हैदराबाद सिंध से एक बाइक इन्होंने जीती है 70 सीसी की। बहुत बहुत मुबारक। 5 बाइक्स की और मुझे निकालनी है, कुरानदाजी करनी है। तो ये जो मेरे पास नाम आया है ये है खामिस भट्ट साहब, खामिस भट्ट साहब, और ये शहर है लाहौर। खामिस भट्ट साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 70 सीसी बाइक। ओके जी, नेक्स्ट जरा नीचे से निकालूं ना भाई, ये तो एक सेकेंड। ओके जी,
तो मेरे पास जो नेक्स्ट नाम निकला है वो बुशरा इरम का नाम है और बुशरा इरम ने बाइक जीती है। बुशरा इरम बाइक चलाती हुई कैसी लगोगी? कराची से मुबारक हो 70 सीसी बाइक। और जनाब 3 और बाइक्स की निकालनी है मुझे, मैं जल्दी से निकालना चाह रही हूँ। 2 आए हैं मेरे साथ। नवेद अहमद सोमरो साहब, ये है इनका ताल्लुक खैरपुर से ना, खैरपुर ही है ना? खैरपुर। हाँ। खैरपुर, बहुत बहुत मुबारक, 70 सीसी बाइक आपकी हुई। और जो अगला नाम है ये है वकास अली का और इनका शहर है जिला फैसलाबाद। फैसलाबाद से क्या जड़ा वाला, तहसील जड़ावाला, जिला फैसलाबाद। बहुत बहुत मुबारक हो। और अब सिर्फ एक बाइक निकालनी है मुझे। बहुत मुबारक हो आपको। इस कंडीशन में जब कोई इनाम मिलता है ना तो बहुत मजा आता है। ओके, ये हैं नईम इकराम साहब और इन्होंने जीती है बाइक मुल्तान रोड लाहौर से। बहुत बहुत मुबारक। कितनी अक्लमंदी से इन्होंने देखे सब। अब बारी है 6 LEDs की। 6 LEDs मुझे निकालनी है और अच्छा ये सारे आज ही आपने बांटने हैं या कुछ? हाँ ना। अच्छा ओके जी, ये है राना नासिर इकबाल साहब, लाहौर से जीते हैं ये एक LED 32 इंचेस की। ओके, और ये है मेरे साथ एक नाम मियां मोहम्मद इस्लाम कजाफी और ये है खानेवाल से जीते हैं। खानेवाल से जीते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। LED 32 इंचेस की। मेरे पास अब कितनी LEDs रह गई? 4 LEDs और बाकी हैं। ओके जी, इकरा अली ने जीती है सरगोदा से LED 32 इंचेस की। इकरा अली बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब नेक्स्ट विनर है LED के पूरा मजमून ही भेज दिया। पूरा, हाँ नहीं वो अच्छा जोड़े भी है ना सब चीजें। क्या है, कहाँ गई? पूरा खत भी लिखा हुआ है। अहमद अली मुराद साहब है और ये है फैसलाबाद से। जीती है इन्होंने 32 इंचेस LED फैसलाबाद से। 2 LEDs मेरे पास और रहती हैं और अल्लाह करे आप लोगों को जिन जिन ये लिख के भेजी हैं चीज़ें आप लोगों को फ़ायदा भी पहुँचे इससे। ओके जी, क्या है? अर्शमान अंजुम ने जीती है मुल्तान से ज़बरदस्त 32 इंचेस LED। और यहाँ बहुत सारी एंट्रीज हैं, ओके, तो ये जो मेरे पास एंट्री आई है ये जीती है। सही क्या मैंने ग्लव्स पहन लिए? बिल्कुल, बालों को हाथ भी नहीं लगा सकती। ओके जी, ये नाम है सैयद जहीर अब्बास साहब और आपने जीता है ये इकबाल टाउन लाहौर से आपने 32 इंचेस LED जीती है। अब रह गए 6 मोबाइल्स। ओके जी, मैं तो थक गई खरानदाजी कर करके। ये काम तो था किसी और का लेकिन नसीब में मेरे आ गया। ओके जी, मोबाइल फोन जीता है असफर अली ने और ये शहर है जिला रहीम यार खान। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। मोबाइल फोन आपको मिल गया। और जी अगला मोबाइल फ़ोन जो मैं दे रही हूँ वो नाम है अब्दुल मोइज़ हुसैन सिद्दीकी साहब का। सुनो ज़रा मेरे बाल हटाना मुंह पे आ गया मेरे, हाँ हाथ पता नहीं अजीब। ये है अब्दुल मोइज़ हुसैन सिद्दीकी साहब और ये है कराची से। बहुत बहुत मुबारक हो, मोबाइल फ़ोन आपकी नज़र हो गया। ओके, नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन मिल रहा है अब्दुल हादी साहब को जिनका ताल्लुक है हैदराबाद सिंध से। कितने रह गए मोबाइल? अब 3 मोबाइल और बाकी हैं, मैं सब एक साथ पकड़ाती हूँ। जावेद इकबाल साहब ने मोबाइल जीता है आज़ाद कश्मीर से। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी तरह मोबाइल फ़ोन जीता है नुज़हत क़य्यूम ने मुजफ्फराबाद। ये क्या दोनों एक ही फैमिली मेंबर लग रहे हैं? सॉरी एक ही फैमिली मेंबर को नहीं दे सकते। मियाँ ने भी भेज दिया, बीवी ने भी भेज दिया। ओके जी, एम वसीम ताहिर साहब आपने जीता है मोबाइल फोन और ये है फैसलाबाद से। बहुत बहुत मुबारक। एक रह गया ना। लास्ट मोबाइल फोन जा रहा है, मुझे दूर से नजर आ रहा है। ओके जी, मोहम्मद हुसैन भट्टी साहब ने जीता है मोबाइल फोन जिला
ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा एड्रेस। वार्ड नंबर 4 मोहल्ला क्या लिखा है? करोड़। करोड़ क्या? नहीं, जिला लिया, करोड़ जिला लिया, करोड़ जिला लिया। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक जी। हो गया जी, थक गई मैं तो, है ना। अभी घर जाके अलमारियां भी साफ करनी है। आज का टारगेट है मेरा कि आज पूरा दिन जो है वो जो अलमारियां हैं जो हाँ, ग्लव्स फेंक दूं यहाँ पे फेंक दूं, है ना। ओके, सैनिटाइजर कहाँ है? सैनिटाइजर दो जल्दी से। उसके बाद मैंने अपने बाल हटा रहे, मुंह पे अजीब लग रही हूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। मैं वाइंड अप करूंगी जरा। ओके, तो यहाँ ये आज का शो आपने देखा, बिरयानी की रानी। थैंक यू सब लोगों का देखने का शो, और बहुत शुक्रिया शो पे आने का। इस वक्त तो मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ जो आ पा रहा है और हमसे इतनी मीटर की दूरी रख पा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज़ घर से बाहर नहीं निकलेगा। माओ, अम्मियों, बहनों, बेटियों, बेगमात, ये जिम्मेदारी आपकी है। आपने कान पकड़ने अपने घर के मर्दों के, मतलब हस्बैंड की बात नहीं करी, बच्चों की बात कर रही हूँ, हाँ गलत नहीं लीजिएगा। और आपने कहना है कि घर से खबरदार जो निकले, इस वक्त सही की थानेदारनी माँ बन जाना है, सही की प्रिंसिपल बन जाना है, और अपने घर के मर्दों को कहना है घर से नहीं निकलना। कितना अच्छा है ना, आपको फ़ोन पर ट्रेस भी नहीं करना पड़ेगा किधर जा रहे हैं। तो जी इस बुरे वक्त को, इस कठिन वक्त को, इस मुश्किल वक्त को थोड़ा सा मस्ती भरा बनाएं, रिलैक्स करें, टेंशन नहीं लें, और सबको घर में दबोच के रखें। सारी औरतों को मशवरा दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।